हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और आज हम रिडक्स के ऊपर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये रिएक्ट प्लस रिडक्स रहने वाली है, राइट। तो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार अरे रिएक्ट के साथ ही रिडक्स यूज़ करते हैं, बाकी कहाँ यूज़ करते हैं? नहीं, आप रिडक्स को एंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, व्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ बहुत कम ही चांसेस होते हैं लोग उसको यूज़ करते हैं। मोस्टली 95% रिडक्स रिएक्ट के साथ ही लोग यूज़ करते हैं, राइट। बट यूज़ कहीं भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है। सो इस वीडियो के पॉइंट्स ये हैं और ये एक पूरी सीरीज़ रहने वाली है। इसके अंदर हम रिडक्स का एक एक टॉपिक समझेंगे, बाद में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और बाद में उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी समझेंगे, राइट। बट सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं। रिडक्स क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत होती है, इसका डायग्राम देखने वाले हैं और एक काम कैसे करता है। दोनों मैं एक ही स्लाइड में ख़त्म कर दूंगा और आपको बहुत सही समझ में आएगा यहाँ से डायग्राम के साथ में। देन हम इसको टॉपिक्स देख लेंगे कि सीरीज़ के अंदर हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको पहले से आइडिया लग जाए कि कौन से टॉपिक्स होते हैं और क्या क्या हमारे लिए इस पूरी सीरीज़ में आने वाला है, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि रिडक्स होता क्या है। देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं तो रिडक्स एक कंटेनर होता है जिसके अंदर अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, अच्छा काइंड ऑफ डेटाबेस? जी नहीं, काइंड ऑफ डेटाबेस नहीं, आप कह सकते हो काइंड ऑफ एरे। एक बहुत बड़ा एरे जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का पूरा डाटा स्टोर रहता है। और अगर आप इसको नॉर्मल लाइफ से रिलेट करना चाहते हो कि आपके घर का स्टोर रूम होता है, वैसे उस स्टोर रूम के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो और वहाँ से कुछ भी डाटा को लेके आ सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से एक रिडक्स आपका एक स्टोर कंटेनर होता है जिसके अंदर अपना पूरा डाटा उसके अंदर रख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको लेता हूँ, लेट्स से कि आपका प्रोजेक्ट है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो आप बेसिकली क्या करोगे कि जो एम्प्लॉय का डाटा होता है वो सारा का सारा उस कंटेनर के अंदर रख दोगे और जब भी आपको ज़रूरत होती रहेगी आप निकालते रहोगे। तो क्या ये बैकएंड पे लगता है डेटाबेस के साथ में? जी नहीं, डेटाबेस से कुछ भी रिलेशन नहीं होता। आपकी एप्लीकेशन के अंदर होता है, फ्रंट एंड के अंदर, जहाँ पे रिएक्ट यूज़ होती है, राइट। तो इसके अंदर आप चाहो तो जो आपका करंट यूज़र है उसकी डिटेल रख लो, चाहे एपीआई की डाटा है वो रख लो, ताकि आपको बार बार एपीआई कॉल ना करनी पड़े, ठीक है। तो इस तरीके का डाटा लोकली रखा जाता है। जब आप रिफ्रेश करते हो रिडक्स का डाटा गायब हो जाएगा, तब रिडक्स का डाटा नहीं रहेगा। कुछ ऐसा डाटा है जो आपको रिफ्रेश करने के बाद भी रखना है, जैसे कि टोकन्स वगैरह होते हैं और जो यूज़र के लॉगिन की डिटेल होती है, तो वो आपको लोकल स्टोरेज में ही रखना पड़ता है, उसको आप रिडक्स में नहीं रख सकते हो, राइट। सो बेसिकली इसको कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट टूल कहते हैं। तो इसमें स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का डाटा, उसको मैनेज करता है। सारा का सारा डाटा आपका एक जगह पे स्टोर कर दिया जाता है और जब भी जरूरत होती है उसको यूज़ कर लो, जब जरूरत नहीं होती तो वहाँ पे पड़ा रहने दो। नया डाटा आता है तो फिर भी हम उसको स्टोर के अंदर पुश कर देंगे डाटा को, राइट। तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो स्टेट कंपोनेंट की स्टेट होती है और जो ये हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, दोनों सेम है? जी नहीं, ये आपकी एप्लीकेशन की एक स्टेट बनाई जाती है जिसके अंदर आपका करंटली कितना डाटा है और बाद में थोड़ी देर बाद में बढ़ गया कम हो गया, उसकी स्टेट को मैनेज करता है। और ये होता है वो हमारी कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करता है। कंपोनेंट के अंदर जो डाटा होता है उसकी बात होती है, राइट। सो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पहले भी तो हम लोग जेक्वेरी वगैरह के अंदर बनाते थे वेबसाइट्स वगैरह HTML के अंदर, तो उनके अंदर तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो देखो, इसके दो रीज़न है। पहली बात तो जब हम रिडक्स के अंदर रिएक्ट के अंदर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर देते हैं पूरी एप्लीकेशन को। फॉर एग्जांपल ये हेडर का एक हमने अलग कंपोनेंट बना दिया, जो ये मेन्यूज है इनका एक अलग से कंपोनेंट बना दिया, और जो ये आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं इनका एक अलग से कंपोनेंट बना दिया, जो ये टोटल ऐप है ये अलग से कंपोनेंट हो गया, ये कार्ट वाला अलग से कंपोनेंट होगा। इस तरीके से हम एक कंपोनेंट्स बना देते हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करवा पाते अगर हम रिडक्स जैसी चीज़ नहीं यूज़ करते। अगर वो करवाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका होता है, वो सही तरीका नहीं बन पाता जो हमें ईजीली और बहुत कम कोड के अंदर हमें डाटा को प्रोवाइड करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 1 है, अगर मैं इसकी क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ या फिर पेयर की क्वांटिटी को कम करता हूँ, जो भी करता हूँ, सो उसका इंपैक्ट मेरे यहाँ पे जो चेकआउट कंपोनेंट है यहाँ पे टोटल है इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ का डाटा उठा के यहाँ लेके आना कोड के अंदर बहुत मुश्किल होता है बिना रिडक्स के। रिडक्स क्या करता है, ये पूरा डाटा को हम एक स्टोर के अंदर डाल देंगे और यहाँ से डाटा स्टोर से निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा कब स्टोर के अंदर डाटा गया है, कब आया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ करता है। सारा का सारा डाटा स्टोर में यूज़ होगा और यहाँ पे हम उसको निकाल पाएंगे और ऐड कर पाएंगे, राइट। सिमिलरली जब आप यहाँ पे लेट्स से कि आपने कोई आइटम कम खरीदे, जो कार्टिंग सिस्टम होता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आइटम कम और ज़्यादा होते हैं, तो इसका और इसका कम्युनिकेशन कैसे करवाते हैं, इसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे आइटम बढ़ गए कम हो गए, तो वो सारा का सारा रिडक्स से इजीली मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रिडक्स के बिना मैनेज नहीं हो सकता। आप चाहो तो कंटेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हो, चाहो तो मोबेक्स यूज़ कर सकते हो, बट वो इतने पॉपुलर नहीं है और इतने एफिशिएंट भी नहीं होते हैं
बट रिडक्स ज़्यादा एफिशिएंट होता है, राइट। अब इस डायग्राम से समझते हैं कि होता क्या है। देखो, मान लो एक ये आइटम नेम है, यहाँ पे मोबाइल्स हैं बहुत सारे और मैंने मोबाइल ऐड करा, तो ये स्टोर के अंदर जाके ऐड हो जाएगा पूरा का पूरा डाटा, और ये स्टोर हमारा रिडक्स का स्टोर होता है। पूरी एप्लीकेशन का डाटा इसी स्टोर के अंदर मिलेगा आपको, और बाद में हमें यहाँ पे काट के पर इस डाटा की जरूरत होती है कि कौन सा मोबाइल ऐड करा है, तो यहाँ पे हम डाटा को फैच कर लेंगे, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन को पता चल जाएगा पूरी को कि कौन सा डाटा स्टोर के अंदर ऐड हुआ है, और वही वाला डाटा हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ती है उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं इसको स्टेट मैनेजमेंट, कि हमारे स्टेट एक जगह पे मैनेज हो गई है पूरी की पूरी एप्लीकेशन की, राइट। और ये काम कैसे करती है, जो रिडक्स का रैपर होता है ना, रिडक्स को इंस्टॉल करने के बाद में एक रैपर बना देते हैं पूरी एप्लीकेशन के ऊपर, और बाद में पूरी की पूरी रिडक्स का जो डाटा होता है वो कंट्रोल हो जाता है हमारा रिडक्स के थ्रू, ठीक है। ये डेटाबेस जैसी चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता हो कि क्या यार ये डेटाबेस की जैसी चीज़ है, जी नहीं, ये डेटाबेस की जैसी चीज़ नहीं है। देन ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आने वाली वीडियो के अंदर, ये मैंने, वैसे तो और भी टॉपिक्स होंगे बट ये मैंने मेजर टॉपिक्स करना है। इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में देख चुके हैं, आर्किटेक्चर देखेंगे, प्रोप्स इन रिडक्स। देखो, अगर आपको प्रोप्स का आइडिया नहीं है ना रिएक्ट के अंदर, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए, इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रोप्स के ऊपर, ताकि आप प्रोप्स को समझ सको। पूरी पूरी रिडक्स का जो डाटा हमें मिलता है ना किसी कंप्यूटर को, एज एन प्रोप्स ही मिलता है। बाद में इंस्टॉल करेंगे रिडक्स और रिएक्ट दोनों को फ्रेश प्रोजेक्ट के साथ में। बाद में हम रैपर्स वगैरह बनाएंगे, जो आपको बता रहा है कि पूरी एप्लीकेशन के ऊपर एक रैपर बनता है, वो बनाएंगे। एक्शंस, रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर्स, कंटेनर्स, मिडलवेयर्स, सेलेक्टर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे रिडक्स के साथ में। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो आपका पूरा का पूरा रिडक्स विद रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोजेक्ट के अंदर या फिर इंटरव्यू के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आने वाली वीडियो के अंदर हम आर्किटेक्चर देखेंगे कि क्या आर्किटेक्चर होता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और ये हमारी सेकंड वीडियो है रिएक्ट विद रिडक्स। इसके अंदर हम देखने वाले हैं रिडक्स का आर्किटेक्चर और डाटा फ्लो कैसे होता है जब हम एक एप्लीकेशन के अंदर रिडक्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 4 मेन पिलर होते हैं रिडक्स आर्किटेक्चर के अंदर। सबसे पहला होता है व्यू, एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं हर एक पिलर के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा विद एग्जाम्पल, डिटेल में देखेंगे सब कुछ। बट उससे पहले इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा कि किस चीज़ का क्या काम होता है, ताकि आपको इजीली समझ में आए आने वाली वीडियो में कि हम क्या क्या आगे चीज़ें बनाने वाले हैं और कैसे कैसे हमारी एप्लीकेशन पूरी बनेगी और एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, राइट। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्यू की। देखो, जो व्यू होता है, जो हमें हमारे ब्राउज़र के ऊपर हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन में दिखता है हमें, वो हमारा व्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, बटन हो गए या फिर इमेजेस हो गई, कलर्स वगैरह हो गए, इनपुट बॉक्सेस हो गए, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, जो भी हम रिएक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं, राइट, जो हमारे बेसिकली HTML से ब्राउज़र के ऊपर दिखता है, वो होता है हमारा व्यू। इस व्यू के किसी इवेंट के ऊपर एक्शन कॉल होता है। अब व्यू के एक्शन मतलब जैसे कि बटन का क्लिक हो गया, या फिर हमने कोई चेक बॉक्स पे टिक करा, या फिर हमने कोई रेडियो बटन सेलेक्ट करा, लिस्ट सेलेक्ट करी, जो भी हमारी मर्जी हो, कोई भी इवेंट हमने परफॉर्म कर दिया, तो उसके ऊपर एक एक्शन कॉल हो सकता है, राइट। अब एक्शन का काम क्या होता है? एक्शन का काम होता है डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है। अब ये डाटा कलेक्ट कहाँ से कर सकता है? व्यू से भी कर सकता है और हो सकता है API कॉल करे। अब व्यू से किस केस के अंदर कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, हम एक साइन अप करवा रहे हैं एक नए यूज़र को, राइट। तो यूज़र आया साइन अप करने के लिए, तो जो उसने इन्फॉर्मेशन फिल करी वो व्यू के अंदर करी। हमारे इनपुट बॉक्सेस के अंदर रेडियो बॉक्स सेलेक्ट करा, नाम फिल करा, मोबाइल नंबर फिल करा, एड्रेस फिल करा। तो जब वो सबमिट करेगा, साइन अप करेगा, तो बटन के क्लिक के ऊपर एक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसके अंदर डाटा व्यू से भी आ सकता है, या फिर इसके अंदर एक API कॉल हो सकती है। अब API एग्जांपल देखने के लिए मान लो कि हम कोई साइट के ऊपर मोबाइल सर्च कर रहे हैं, तो मोबाइल सर्च करने के बाद में यहाँ से जैसे एक एक्शन हिट कर दिया सर्च के लिए, और एक्शन के अंदर जाके उसने सर्च के लिए API हिट कर दी और वहाँ से डाटा हमारे पास आ गया वापस। तो इसका बेसिकली काम होता है डाटा कलेक्शन फ्रॉम कंपोनेंट, यहाँ से या फिर API से, ठीक है। और ये जब डाटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा तो ये सेंड कर देगा रिड्यूसर को। अब रिड्यूसर क्या करेगा? रिड्यूसर का काम होता है जो एक्शन ने से डाटा पास करा है उसको रिसीव करना और उसको स्टोर के अंदर सेंड कर देना। इसका एक और मेजर काम होता है, इसका काम होता है डाटा को तरीके से फिल्टर करना। तरीके से फिल्टर का क्या मतलब है? यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ से कुछ हमारे पास एक यूज़र की लिस्ट थी पहले,
ठीक है। अब एक्शन इसको ये बताएगा कि जो यूज़र की लिस्ट थी पहले से हमारे पास, उसको अपडेट करना है या फिर एक नई लिस्ट बनानी है, राइट। मान लो हमारे पास अभी 100 यूज़र हैं और बाद में कुछ यहाँ से इवेंट वगैरह परफॉर्म हुआ और एक्शन ने इसको 110 यूज़र भेज दिए। हो सकता है कि वो 10 यूज़र हैं वो नए रजिस्टर हुए हों, राइट। सो उस केस में क्या करेगा, एक्शन इसको बताएगा कि जो हमारे यूज़र की लिस्ट थी पहले 100 यूज़र वाली, उसके अंदर 10 यूज़र को और ऐड कर लो, राइट। सो अब इस तरीके से रिड्यूसर इसको पता चल जाएगा और जो 10 यूज़र होंगे उनको ऐड कर लेगा। और अगर ये बोलता है कि नहीं पहले वाले के अंदर नहीं करना, एक नई लिस्ट बनाओ, तो ये नई लिस्ट बना लेगा। वो एक्शन इसको बता देगा, किस तरीके से बताएगा, टाइप एक की सेंड करता है वो बता देता है। जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा एक्शन के ऊपर तो आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। अब रिड्यूसर क्या करता है, जो डाटा प्रोसेस होता है एक्शन से आता है उसको प्रोसेस कर लेता है, उसको स्टोर के अंदर सेंड कर देता है। स्टोर कंटेन करता है स्टेट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन, मतलब कि जो भी हमारा डाटा रहेगा यूज़र का, साइन अप यूज़र का और जो लॉग्ड इन यूज़र है, प्रोडक्ट हैं, जितना भी डाटा रहेगा वो यहाँ पे स्टोर रहेगा, राइट। अब स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टेट, अब स्टेट का मतलब है पूरा का पूरा डाटा वो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब इस स्टोर को जब भी हमें किसी भी कंपोनेंट के अंदर जरूरत पड़ेगी उसके अंदर हम सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एरो दिखा रखा है इसके अंदर को, ये तो हमने ताकि एक ही मैं व्यू बनाना चाहता था मैंने, इसलिए एक ही बना दिया यहाँ पे। हो सकता है कि एक व्यू यहाँ पे हो, एक व्यू यहाँ पे हो, एक व्यू यहाँ पे हो, तो इस स्टोर से हम किसी भी व्यू के अंदर डाटा को ले सकते हैं, राइट। सो ये हमारा एक तरीके से स्टोर रूम हो गया जहाँ पे हम पूरा का पूरा डाटा को स्टोर कर रहे हैं और किसी भी कंपोनेंट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली। चाहे आप फुटर में हो, इसको हेडर में यूज़ करना चाहते हो तो स्टोर को आप हेडर में भी कॉल करवा सकते हो, राइट। सो ये एक बेसिकली फ्लो होता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, एक एप्लीकेशन के अंदर एक ही स्टोर होगा हमेशा। ये बेसिकली इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या हम एक रिडक्स की एप्लीकेशन के अंदर 2 स्टोर बना सकते हैं। जी नहीं, अगर 2 स्टोर बनाएंगे तो 2 एप्लीकेशन बन जाएंगी, एक एप्लीकेशन नहीं रहेगी रिडक्स के बिहाफ पे, राइट। तो एक रिडक्स की एप्लीकेशन के अंदर एक ही स्टोर बनेगा। बेसिकली डाटा हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या, कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली एक्शन से डाटा व्यू के अंदर आ गया। एक्शन से डाटा अगर हमें चाहिए होगा तो पहले रिड्यूसर में भेजना पड़ेगा और फिर स्टोर में और फिर हमारे पास व्यू के अंदर आएगा, राइट। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो जब भी मैंने बताया था आपको कि एक मोबाइल का डाटा सर्च करा, तो यहाँ से इसने एक इंस्ट्रक्शन दी, इवेंट हिट करा कि यहाँ पे मुझे मोबाइल की एपीआई से डाटा फेच करो, तो एक्शन डायरेक्टली इसको डाटा नहीं दे सकता। पहले वो रिड्यूसर के अंदर जाएगा, स्टोर में हो जाएगा और फिर जो सर्च किया हुआ डाटा है इस कंपोनेंट में आएगा, इसके अंदर या फिर अगर किसी और कंपोनेंट में भी लेना हो उसके अंदर आएगा, राइट। सो ये एक बेसिक फ्लो होता है। सो ये 4 मेन पिलर होते हैं और इनके लिए हम अलग से वीडियोज़ भी बनाएंगे एक एक के ऊपर सब कुछ, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी 3rd वीडियो है ऑन रिडक्स विद रिएक्ट.js। इसके अंदर हम देखने वाले हैं इंस्टॉलेशन। पहले रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में उसके अंदर रिडक्स इंस्टॉल करेंगे। सो ये छोटे छोटे 4 स्टेप्स होने वाले हैं जो यहाँ पे हैं। अगर आपको पता है कि रिडक्स और रिएक्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ भी कोडिंग के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। जस्ट रिडक्स और रिएक्ट इंस्टॉल कैसे करते हैं वही बताने वाला हूँ और छोटी सी वीडियो है, राइट। और अगर आप प्लेलिस्ट पे नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम npm और नोड दोनों चेक करेंगे कि दोनों हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हैं या नहीं है। देन हम रिएक्ट.js इंस्टॉल करेंगे, रिडक्स इंस्टॉल करेंगे और रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी होती है, ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाती है। अदरवाइज रिएक्ट और रिडक्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ये भी रिडक्स की ही लाइब्रेरी है, राइट। सो सबसे पहले मैं कमांड लाइन ओपन करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ npm-v, npm इंस्टॉल है और यहाँ पे लिखूँगा मैं node-v, यहाँ पे हमारी नोड भी इंस्टॉल्ड है। दैट्स ग्रेट। अब मैं डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल करना है, राइट। और यहाँ पे लिखूँगा npx create react ऐप और मेरे प्रोजेक्ट का नाम। मैं ये जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ये आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा सारा का सारा कोड। सो मैं वहाँ पे भी इसी वीडियो के अंदर सेटअप करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे सेटअप करना है। और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पे रखता हूँ रिडक्स ट्यूट, राइट, और एंटर करता हूँ। जैसे मैं इसमें एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए।
सो रिएक्ट इंस्टॉल हो गया है, इसको पहले भी स्टार्ट करके देख लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, रेडक्स ट्यूट, और इसको आप चाहो तो विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन भी कर सकते हो। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और यहाँ पे आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, नॉर्मल रिएक्ट वाले स्ट्रक्चर। अब तक हमने कुछ भी अलग से इंस्टॉल नहीं करा है, राइट। यहाँ पे मेरा एक और प्रोजेक्ट होगा, इसको ओके सम पॉइंट्स हैं, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि एक ही प्रोजेक्ट ओपन रहे, राइट। देन इसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ npm स्टार्ट, और इससे हमारी एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये स्टार्ट होती है तब तक हमें दो चीज़ें और हैं जो इंस्टॉल करनी है। npm इंस्टॉल रेडक्स, आप कुछ भी पहले इंस्टॉल कर सकते हो, नॉर्मल रेडक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, और चाहो तो आप रिएक्ट रेडक्स भी पहले इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। सो जैसे ये इंस्टॉल होती है उसके बाद में हम दूसरा मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट रेडक्स के लिए, राइट। परफेक्ट, रेडक्स भी इंस्टॉल हो गई है और अभी हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट रेडक्स, ताकि रेडक्स और रिएक्ट के बीच में ब्रीजिंग हो जाए, राइट। सो जस्ट इंस्टॉल npm इंस्टॉल रिएक्ट रेडक्स। सो तब तक मैं मेरा गिट भी ओपन कर लेता हूँ, और ताकि जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये गिट के ऊपर चला जाए और हर एक वीडियो के बाद में जो भी आपको कोड चाहिए हो आप यहाँ से ले सको, राइट। सो मैं जाऊँगा यहाँ पे गिटहब पे, ये मेरी रिपोजिटरी है, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट की ज़रूरत हो तो। सो जस्ट लेट मी साइन इन, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, उसके लिए सिक्योरिटी कोड जो मेरी मेल पे है वो डाल देता हूँ, 2376, राइट। परफेक्ट, और यहाँ पे हमारी रेडक्स की भी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई हैं, और हमें पता कैसे चलेगा इंस्टॉल हो गई हैं, आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे package.json, और यहाँ पे देख सकते हो रेडक्स भी इंस्टॉल हो गई है और रिएक्ट रेडक्स भी इंस्टॉल हो गई है। परफेक्ट, अब मैं यहाँ पे आके एक अलग से रिपोजिटरी बनाता हूँ, और आप इसका नाम भी मैं रिएक्ट रेडक्स ट्यूट रखता हूँ, राइट। और अभी के लिए मैं कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, जस्ट क्रिएटिंग अ रिपोजिटरी, राइट। सो अभी जस्ट मुझे ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो जस्ट राइट हियर git init, and then just write here git add dot git commit -m, राइट। सो ये भी हो गया है, और अब हम लिख सकते हैं git branch -m master, और इसके बाद में आप इस URL को जस्ट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। सो ये आपको थोड़ा सा गिट का भी आइडिया हो गया, दैट्स ओके, नॉट एन इशू विद इट। और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अभी मेरे से क्रेडेंशियल्स मांगेगा, सो जस्ट let me put my credentials, और पासवर्ड भी, राइट। सो यहाँ पे कोड पुश हो गया, ओके, एंड लेट मी चेक कि यहाँ पे क्या आया है हमारे पास अभी के लिए कोड में। तो पब्लिक फोल्डर, और जस्ट अभी 1 मिनट पहले पुश हो गया हमारा कोड, कमिट हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट्स वगैरह सेम प्रोजेक्ट हमारा सिंक के अंदर है, राइट। सो इससे अब क्या होने वाला है कि जो भी मैं कोड यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे कोड को पुश कर दूँगा, आप यहाँ से कोड ले सकते हो, राइट। आपको रिपोजिटरी हमारी पता ही है, ये वाली। सो दैट्स ऑल, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट भी रन हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉप्स के बारे में बताऊँगा कि प्रॉप्स क्यों ज़रूरी होते हैं, बिकॉज जब भी हम रिडक्स से डाटा लेते हैं वो प्रॉप्स के थ्रू ही आता है,
और प्रोप्स के थ्रू ही जाता भी है रिडक्स के अंदर कंपोनेंट से। सो बाय फॉर नाउ, और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा चेक कर लीजिए करिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक डालता रहता हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी डाल देता हूँ कई बारी, और भी पूरी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी डालता रहता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी 4th वीडियो है ऑन रिएक्ट विद रिडक्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोप्स की, एक रिवीजन करेंगे प्रोप्स का, क्योंकि जब आप रिडक्स यूज़ करते हो तो सारा डाटा आपका प्रोप्स के थ्रू फ्लो होता है, राइट। तो प्रोप्स के बारे में पता होना जरूरी है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा। सो हम ये कर क्यों रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो आपको मैंने बताया था कि रिडक्स की जरूरत क्यों होती है। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट का कम्युनिकेशन करवाने के लिए। मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे कार्ट के अंदर उसका डेटा ऐड हो जाना चाहिए, और यहाँ पे टोटल के अंदर उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाना चाहिए जब यहाँ से हम क्वांटिटी वगैरह बढ़ाएंगे। ये मैंने आपको ऐसा बताया था, राइट, जैसे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर होता है सिंपली। अब इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट के अंदर डाटा ट्रांसफर होगा कैसे, किस वेरिएबल में मिलेगा, किस ऑब्जेक्ट एरे किस में मिलेगा, राइट। ये हमने तब डिस्कस नहीं करा था, क्योंकि मैं इस वीडियो का वेट कर रहा था कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो, रिएक्ट का एक थंब रूल है, जब हमें एक कंपोनेंट के अंदर डाटा को ट्रांसफर करना होता है, डाटा डालना होता है, तो हम स्टेड यूज करते हैं। और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, यानी कि दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करवाना होता है, तो हम यूज करते हैं प्रोप्स, राइट। सो रिडक्स भी प्रोप्स ही यूज करेगी। मान लो कि मैं यहाँ से स्ट्रॉबेरी के अंदर कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा, तो वो जो इस कंपोनेंट के अंदर डाटा आएगा वो प्रोप्स के थ्रू आएगा, राइट। सो इसके अंदर अभी तक हमारा रिडक्स का फ्लो तो रेडी नहीं हुआ है, बट मैं आपको ये बताऊँ कि प्रोप्स कैसे काम करते हैं और कैसे हमको डाटा मिलेगा, इससे आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा, राइट। सो अभी तक ये हमारा एप्लीकेशन है। जस्ट लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिडक्स और रिएक्ट इंस्टॉल करा था। सो मैं यहाँ से ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं बेसिकली, राइट। प्रोप्स क्या होता है देखने वाले हैं, और एक कंपोनेंट बनाएंगे, और उस कंपोनेंट्स के अंदर हम प्रोप्स के थ्रू डाटा ट्रांसफर करेंगे, राइट, और बाद में गेट भी करेंगे डाटा को। सो मैं जाऊँगा app.js के ऊपर, और मेरे पास इतना सारा कोड लगा हुआ है, इसको मैं सारे को हटा देता हूँ यहाँ से, राइट। और यहाँ पे मैं जस्ट एक टैग ले लेता हूँ, एक नॉर्मल सा, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप कंपोनेंट, राइट। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। सो हमें ऐसा दिखेगा, सारा का सारा कोड हमने यहाँ से हटा दिया है। तो मैं करने क्या वाला हूँ कि एक यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट बनाऊंगा, इसके अंदर यूज़र नाम रखूँगा इस कंपोनेंट का, या फिर कुछ भी रख लूँगा, और ऐप कंपोनेंट से उस कंपोनेंट में डाटा ट्रांसफर करूँगा और प्रोप्स के थ्रू गेट करके दिखाऊंगा। सिमिलरली हमारा रिडक्स के थ्रू भी प्रोप्स के थ्रू डाटा आएगा, ठीक है, प्रोप्स के साथ। सो मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ। लेट से मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ यहाँ पे user.js, राइट। और इसके अंदर मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, राइट। और बाद में मैं एक यहाँ पे कॉन्स्ट लूँगा, और यहाँ पे यूज़र नाम से कंपोनेंट बना लूँगा, और यहाँ पे एरो फंक्शंस यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली रिटर्न कर दूँगा, एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर एक टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र कंपोनेंट, राइट। सो ये हमारा रेडी हो गया, और यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र, राइट। सो हमारा ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये नॉर्मल तरीका है, हर बार हम ऐसा ही करते हैं। अगर आपको देखो बिल्कुल बेसिक भी आइडिया नहीं है ना आपको रिएक्ट का, तो आपको रिएक्ट पढ़नी चाहिए, रिडक्स उसके बाद में कर रहा हूँ, राइट। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। अगर आपको बेसिक आइडिया है देन ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल रिएक्ट में जाने की, राइट, रिडक्स के लिए। सो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे यूज़र वाले कंपोनेंट का नाम, राइट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र, और इसको हम इस तरीके से यूज़ कर लेंगे, राइट। एंड नाउ ये देखिए यूज़र कंपोनेंट भी इसके अंदर इंपोर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हमें यूज़र कंपोनेंट ही दिखे, राइट। और इसके अंदर कुछ डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ मैं,
अभी के लिए जस्ट मैं नॉर्मल डाटा ट्रांसफ़र करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं इसका मैं नाम देता हूँ नेम अनिल सिद्धू, राइट। और इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, माय बैड। इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। देन अगर आप चाहो तो डाटा इस तरीके से लिख सकते हो और चाहो तो आप डायरेक्टली डाटा के अंदर नेम भी डाल सकते हो। तो मैंने डाटा ले लिया क्योंकि मैं और भी डाटा लूँगा यहाँ पे, नेम के साथ में कुछ और डिटेल भी लूँगा, राइट। सो अब इस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ चेक करता हूँ तो मुझे कैसे मिलेगा। सबसे पहले इस पैरामीटर के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा प्रोप्स लिख लो, प्रोप लिख लो, कुछ भी लिख लो जो अभी आपको ठीक लगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम console.won और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं props, राइट। और अब मैं console.won करा है तो मुझे कंसोल में ही चेक करना पड़ेगा कि क्या डाटा आया है मेरे पास। यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट आ गया, इसके अंदर यहाँ पे पूरा मिल गया नाम। अगर मैं अब यहाँ पे चेक करता हूँ डॉट डेटा तो हमें ये अनिल का नेम मिल गया, और डॉट नेम करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका नाम मिल जाएगा, राइट। सो हम यहाँ से शॉर्ट हैंड ले सकते हैं, बट फॉर अ मोमेंट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H4 टैग लेता हूँ और यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से const props, इसको हम इक्वल यूज़ कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ले सकते हो डेटा, राइट। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट नेम और हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे अनिल सिद्धू नाम आ गया, राइट। तो कंसोल में हटा देता हूँ, कंसोल की मुझे ज़रूरत नहीं है। और लेट से यहाँ पे नाम के साथ साथ कुछ और डेटा भी पास करें, एज, और लेट से एज है 26, और सिमिलरली यहाँ पे एज भी दिख रही है हमें। कंपोनेंट को फॉर्मेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, राइट। सो यहाँ पे हमें एज भी मिल गई और नेम भी मिल गया। तो इस तरीके से क्या हो क्या रहा है कि हम डाटा जब दो कंपोनेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें प्रोप्स का यूज़ करना पड़ रहा है, राइट। जब क्लास कंपोनेंट यूज़ करते थे पहले, अभी नहीं यूज़ करते हैं, 1-1.5 साल पहले, तो लिखते थे दिस डॉट प्रोप्स डॉट डेटा, ये चीज़ लिखते थे। बट अभी फंक्शनल कंपोनेंट में इस तरीके से लिखते हैं, राइट। सो हमें अब पता चल गया कि रेडक्स डाटा फ्लो कैसे करेगी। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा सेंड करने के लिए वो प्रोप्स यूज़ करेगी, राइट। अदरवाइज अगर मैं आपको प्रोप्स नहीं बताता तो आपको ये हमेशा कन्फ्यूजन रहती कि यार ये एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा कैसे भेजेगी, किस तरीके से भेजेगी। तो ये तो एक नॉर्मल फ्लो हो गया, बट जब हम डाटा ट्रांसफर करेंगे रेडक्स के थ्रू तो क्या होगा, यहाँ से डाटा जाएगा एक्शन के अंदर, रिड्यूसर के अंदर, रूट रिड्यूसर के अंदर, और बाद में मिलेगा। और क्योंकि हमें एक्शंस वगैरह के अंदर काफ़ी सारी डाटा एपीआई वगैरह कॉल करनी होती है, काफ़ी चीज़ें करनी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। बट जाएगा डाटा प्रोप्स के थ्रू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं रेडक्स सीखने के लिए। सो अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है तो डोंट वेरी, क्योंकि जैसे ही मैं अब नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जाऊँगा तो मैं उसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करूँगा, फाइल स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करूँगा, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा। इसलिए सारे के सारे बेसिक स्टेप्स पहले से सॉलिड कर लो अपने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपके प्लीज़ आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। मुझे उनसे बहुत पता चलता है कि मुझे वीडियो अच्छी बन रही है, नहीं बन रही है, मुझे क्या इसके अंदर और नया लेके आना है। सो वो जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी 5th वीडियो है ऑन रिएक्ट विद रिडक्स। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर की। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पढ़ा था प्रोप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्ट और रिडक्स के केस के अंदर, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जब हम रिडक्स यूज़ करते हैं रिएक्ट के साथ में तो हम कुछ टर्म्स हमने देखे थे, कुछ मेन पिलर्स देखे थे हमने, जैसे कि एक्शंस क्या था और रिड्यूसर क्या था, कॉन्स्टेंट्स वगैरह, ये चीज़ें पढ़ी थी। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये फाइल्स हमें बनानी भी पड़ेंगी। इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या फोल्डर्स और फाइल्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल हेडर, फूटर, साइड बार, सर्च और यूज़र्स, होम, जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे वो हम कंपोनेंट रखेंगे। देन हम बेसिकली एक कंटेनर नाम से फोल्डर बनाएंगे। कंटेनर क्या करेगा, हमारे कंपोनेंट और जो हमारे रिडक्स होगी ना, इसको इस सर्विस वाले फोल्डर में रिडक्स रखेंगे और यहाँ में हमारे कंपोनेंट होंगे। इन रिडक्स को और रिएक्ट को कनेक्ट करेगा, मैप करेगा, राइट। देन हम सर्विसेज फोल्डर के अंदर हमारी पूरी रिडक्स रखेंगे। इसके अंदर एक्शन, रिड्यूसर और कॉन्स्टेंट रखेंगे।
राइट। सो एक्शन और रिड्यूसर के बारे में तो आपको पता ही होगा। कॉन्स्टेंट क्या करता है, कॉन्स्टेंट डाटा को बताए, इस दोनों फाइलों को बताएगा कि एक्शन से डाटा जब रिड्यूसर में जाएगा तो कौन सा डाटा कौन से फंक्शन में जाना चाहिए, राइट। क्योंकि एक्शंस के अंदर भी बड़े सारे फंक्शंस वगैरह हो सकते हैं, रिड्यूसर्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो कौन सा डाटा कहाँ पे मैच होगा वो कॉन्स्टेंट बताएगा, राइट। क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आएगी जैसे जैसे चीज़ें हम बनाएंगे। तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इससे आपको एक तो ये चीज़ पता चल जाएगी कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं। दूसरा, हमें बाद में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ चीज़ें रखें कहाँ नहीं, हमारा सब कुछ पहले से डिसाइडेड होगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स नाम से, राइट। और इसके अंदर हम चाहो तो एक फाइल भी बना सकते हो। मैं मेरी पहली फाइल इसके अंदर बना लेता हूँ होम नाम से, राइट। और इसके अंदर होम का एच कैपिटल होगा, home.js। देन इसके बाद में आप एक और अपना फोल्डर बना सकते हो यहाँ पे कंटेनर नाम से, राइट। यहाँ पे आता हूँ वापस। क्या जरूरी है कि आप यही नाम रखो? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। सो मैं दूसरा नाम बनाता हूँ कंटेनर। बट अगर आप ये नाम फॉलो करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जब आप रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हो ना, तो मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ, राइट। तो आपको सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही मिलेंगी जैसे हम बना रहे हैं। और मैं इसीलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हूँ। और जब आप बनाओगे, जब ये देखिए एक टू डू का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप जाओगे तो आपको देखो एक्शन, रिड्यूसर और ये कंपोनेंट्स हैं, कंटेनर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम जैसे हमने बना रखी है वैसे की वैसी बना रखी है इन्होंने, ठीक है। तो आप देख सकते हो रिड्यूसर्स है इन्होंने, आप जैसे मैंने बताया कि नाम वगैरह कुछ भी रख सकते हो, इन्होंने फोल्डर के नाम सेम लिए हुए हैं जैसे कि हमने लिए हुए हैं, राइट। देन हमने एक कंटेनर भी बना लिया है, कंटेनर्स। और इसके अंदर चाहो तो कुछ फाइल बना सकते हो, जैसे कि मैं इसके अंदर रख देता हूँ होम कंटेनर .js, राइट। सो दैट्स ग्रेट। देन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ सर्विसेज के नाम से, राइट। और सर्विसेज के अंदर मैं दो फोल्डर बनाऊंगा बेसिकली। एक फोल्डर होगा मेरा एक्शंस, आप चाहो तो इसको स्मॉल भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनको कैपिटल ही रखो। यहाँ पे एक्शंस हो गया, राइट। और इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ बेसिकली रिड्यूसर, ये बेसिकली इससे बाहर आएगा इस तरीके से, सर्विस के अंदर एक्शन और रिड्यूसर। और इसके अंदर एक फाइल भी रहेगी कॉन्स्टेंट नाम से, राइट, constant.js। आप चाहो तो इसको स्मॉल सी से भी रख सकते हो, राइट, इट्स टोटली अप टू यू। देन हम एक्शन के अंदर एक फाइल बना लेते हैं। एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे बनाता हूँ index.js बना सकते हो या फिर कुछ भी बना सकते हो जो भी आपको ठीक लगे, राइट। मैं पहली फाइल बना रहा हूँ तो मैं इसका नाम एक्शन ही रख रहा हूँ ताकि हमें पता चलता रहे, राइट। रिड्यूसर के अंदर मैं रिड्यूसर नाम से फाइल बनाऊंगा, राइट। और रिड्यूसर के अंदर मैं एक फाइल और बनाऊंगा, आपने यहाँ पे देखी होगी जब हम यहाँ पे नाम नेमिंग रख रहे थे तो रिड्यूसर था यहाँ पे। रिड्यूसर के अंदर दो फाइल होंगे, एक तो रिड्यूसर, एक रूट रिड्यूसर। रूट रिड्यूसर क्या करेगा, जितने भी रिड्यूसर्स होंगे ना उनको एक फाइल में कंबाइन कर देगा। और अगर आप यहाँ पे देखते हो, देखिए इन्होंने देखिए रूट रिड्यूसर नाम से चीज़ ली हुई है, राइट। यहाँ पे रिड्यूसर्स नाम से इन्होंने फाइल बनाई हुई है जिसको इन्होंने नाम रूट रिड्यूसर रखा हुआ है। आप यहाँ पे जा सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे टू और ये वाली इनकी रूट रिड्यूसर है, राइट। आप इसको इंडेक्स फाइल का नाम भी दे सकते हो चाहो तो, और चाहे तो आप रूट रिड्यूसर भी दे सकते हो। मैं भी जैसा इन्होंने दिया हुआ है मैं भी इनको वैसे ही बिल्कुल सेम रूट रिड्यूसर ही रख लेता हूँ, राइट। और सॉरी इंडेक्स ही रख लेता हूँ, index.js, राइट। अब हमारा बिल्कुल फोल्डर स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर हो गया। जैसे कि इन्होंने रिडक्स के अंदर, रिड्यूसर के अंदर इन्होंने विजिबिलिटी फिल्टर रखा हुआ है और रिडक्स रखा हुआ, मैंने सेम नाम से रख लिया है हमने रिडक्स नाम से, राइट।
वैसे आपको इसकी रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं, डोंट वेरी, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और कॉपी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, हाँ इसको मैं सारी की सारी चीज़ें गिट के ऊपर पुश कर दूंगा जैसे चीज़ें हमारी बन जाएंगी, राइट। सो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा का पूरा रेडी हो गया है। हमने 3 मेन फोल्डर बनाए हैं। इसके अंदर हम हमारी फोल्डर कंपोनेंट्स रखेंगे, इसमें हम हमारे कंटेनर्स रखेंगे और इसके अंदर हम हमारी पूरी की पूरी रिडक्स रखेंगे, राइट। सो आने वाली वीडियो के अंदर हम बेसिकली एक एक्शन बनाएंगे। पहला एक्शन होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम एक रिड्यूसर बनाएंगे और बाद में इसको पूरा का पूरा कनेक्ट कर लेंगे, राइट। सो हाँ, ऑब्वियसली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। अगर आप चाह रहे हो कि मैं जैसे एक्शन बनाऊँ उसका आउटपुट दिख जाए आपको, तभी आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि अकेले एक्शन से काम नहीं चलता और मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। बट डोंट वेरी, मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी आउटपुट हो जाए उतना जल्दी मैं आपको दिखा पाऊँ, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं रिडक्स वाले जो ट्यूटोरियल है उसको प्रेफरेंस दूंगा। कमेंट अगर आपके होंगे तो उनको मैं ज़्यादा कमेंट के आंसर देने की कोशिश करूँगा। यार वैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, दिन के 2-3 हज़ार कमेंट्स आ जाते हैं, सीरियसली बताऊँ पूरे चैनल के ऊपर, तो बहुत मुश्किल होता है हर एक कमेंट का आंसर करना, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा, राइट। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और ये हमारी 6th वीडियो है ऑन रिएक्ट विद रिडक्स। इस वीडियो के अंदर हम ऐड टू कार्ट के लिए HTML और CSS रेडी कर लेंगे। बेसिकली हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये डिज़ाइन मैं इसलिए पहले रेडी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आने वाली वीडियो के अंदर जो डाटा फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से होगा। ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ऊपर कार्ट के ऊपर बकेट में ऐड हो जाएगा, जैसे कि ई-कॉमर्स साइट के अंदर ऐड होता है जब हम कुछ बाय करते हैं ऑनलाइन, तो राइट। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर रेडी कर लिया था, कंपोनेंट, कंटेनर और सर्विसेज के अंदर मैंने रिडक्स पूरी रेडी कर ली थी एक्शंस, रिड्यूसर एंड कॉन्स्टेंट्स के साथ में। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये वाला ऐसा कुछ कंटेंट दिख रहा है, सो इसको मैं यहाँ से क्लीन करता हूँ, राइट। तो उसके लिए मैं जाऊँगा app.js के अंदर और ये सारा का सारा डाटा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ यहाँ से मैं हटा दूंगा और यहाँ पे हमारा पेज हो जाएगा वाइट, ग्रेट। देन मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा मेरा यहाँ पे। कंपोनेंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है home.js जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था, तो उसके अंदर मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा import react from react, राइट। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन का नाम मैं होम रखता हूँ। आप चाहो तो कॉन्स्टेंट के साथ भी बना सकते हो, मैं कॉन्स्टेंट के साथ भी बनाता हूँ, मैं फंक्शन के साथ में नॉर्मल फंक्शंस के साथ में भी बनाता हूँ कंपोनेंट, राइट। सो यहाँ पे रेंडर करेंगे, रेंडर के रिटर्न करेंगे, रिटर्न के अंदर हम एक डिव लेंगे और डिव के अंदर मैं यहाँ पे अभी के लिए लिख देता हूँ होम कंपोनेंट, राइट। सो देखो इस होम कंपोनेंट को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेता हूँ होम, और अब हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको डायरेक्टली ऐप के अंदर यूज़ करूँगा, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम कंपोनेंट्स और होम, और यहाँ पे मुझे होम को इंपोर्ट करना है, राइट। और अभी आप देख सकते हो कि हमारा होम कंपोनेंट यहाँ पे रेडी हो जाएगा, राइट। और ये आपको होम कंपोनेंट दिख गया, राइट। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। बट रिडक्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो कंटेनर हमारा होम कंपोनेंट होगा उसको कंटेनर के अंदर से लेके आएंगे, राइट, ताकि हम उससे रिडक्स कनेक्ट कर सकें। इसमें रिडक्स कनेक्ट नहीं करूँगा, बट मैं कंपोनेंट से कंटेनर के अंदर डाटा ले आऊँगा और उसको हम आगे पास करेंगे, राइट। सो यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, मैं इसको हटा देता हूँ। जो डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। तो डायरेक्टली यहाँ पे मेरा जो होम कंपोनेंट बना हुआ है इसको मैं इंपोर्ट करूँगा कंटेनर के अंदर, होम कंटेनर के अंदर, राइट। सो यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट होम फ्रॉम, और यहाँ पे मेरे फोल्डर का पाथ कंपोनेंट और होम, राइट। और यहाँ मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, राइट। देन ऐप के अंदर जाऊंगा। अब मैं जो ऐप के अंदर इंपोर्ट करूंगा वो होम कंटेनर करूंगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम कंटेनर और होम, और यहाँ पे मैं अब होम को यूज़ करता हूँ इस तरीके से। और अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से दिखाऊंगा, राइट।
होम कंपोनेंट अभी भी सेम दिख रहा है, दैट्स ग्रेट। सो ओके, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। पहले हम यूजुअली क्या करते थे, कंपोनेंट को डायरेक्टली यूज करते थे, बट जब रिडक्स यूज करते हैं तो हम कंपोनेंट को कंटेनर के साथ में यूज करते हैं। वैसे है तो ये भी कंपोनेंट ही, बट इसका नाम कंटेनर दे देते हैं, राइट, ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए। सो होम से हमने डाटा ट्रांसफर करा कंटेनर के अंदर। कंटेनर में क्यों करा, क्योंकि आने वाली वीडियो के अंदर हम कंपोनेंट और रिडक्स को मैप करेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे, राइट। मैं आपको बताऊंगा 2 फंक्शन होते हैं मैपिंग के लिए, तो अभी उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बट अभी के लिए आपको फ्लो पता चल गया कि होम से कंटेनर के अंदर आ गया और कंटेनर से हम यूज़ करेंगे। अब कोई भी हम कंपोनेंट बनाएंगे तो सेम इसी तरीके से यूज़ करेंगे, पहले वो कंटेनर में जाएगा और बाद में ऐप के अंदर आएगा, राइट। और हमें तरीके से दिख भी रहा है। और अगर आप चाहो तो ये चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे रिडक्स की ऑफिशियल वेबसाइट लेके आता हूँ, तो वो भी कंटेनर्स ऐसे ही कुछ यूज़ करते हैं, राइट। देन जस्ट गो टू द ट्यूटोरियल, then basic, then to do list, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कंटेनर में आता हूँ। और जैसे मैं कंटेनर में आऊँगा तो आप देख सकते हो कि कंटेनर के अंदर हमारा कंपोनेंट है वो इंपोर्ट हो रखा है, राइट। और बाद में जो मैपिंग होती है, मैप स्टेट टू प्रोप, मैप डिस्पैच टू प्रोप, ये 2 फंक्शंस होते हैं कि हम बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं करने वाले, राइट। तो इस तरीके से यूज होते हैं, राइट। सो डोंट वेरी, सब कुछ हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चल रहे हैं, दैट्स ग्रेट। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी डिजाइनिंग करते हैं। हमारे होम कंपोनेंट के अंदर थोड़ा सा एक कार्टिंग सिस्टम बना लेते हैं, राइट। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक सबसे पहले एक डिव लेता हूँ बेसिकली, राइट। और डिव के अंदर मैं लेट्स से एक डिव और ले लेता हूँ इस तरीके से। और इस डिव के अंदर मैं एक इमेज लूँगा, img, src टैग भी देना है मुझे इसको। इसके अंदर मैं एक लिंक भी दूंगा, बट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और जो मैंने यहाँ पे डिव लिया है, इसका मैं यहाँ पे नाम भी रख देता हूँ। इसको मैं एक क्लास नेम दूंगा। आपको पता है कि रिएक्ट के अंदर हम क्लास नहीं यूज़ करते, क्लास नेम यूज़ करते हैं, राइट। सो इसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। मैं इसके ऊपर 2 क्लासेस देता हूँ, एक तो इमेज रैपर दे देता हूँ, राइट। एक और दे देता हूँ कॉमन डिज़ाइन के लिए आइटम, राइट। और इसके ऊपर जो हमारा रैपर होगा इसको भी मैं दे देता हूँ एक क्लास, कुछ नाम रख लेते हैं इसका, लेट्स से कार्ट रैपर, राइट। सो इसके अंदर हमारी एक इमेज हो जाएगी और कुछ और आइटम्स होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को, ये वाली इमेज हम कार्ट के अंदर ऐड करेंगे। लेट्स से कि आप फ़ोन बाय कर रहे हो, राइट। और अब हमें क्या दिख रहा है, होम के ऊपर हम देखते हैं तो एक बड़ा सा फ़ोन दिख रहा है, राइट। तो इनको छोड़ा करेंगे और अभी स्टाइल कर ही रहे हैं। देन ऑलराइट, सो हमारा एक कार्ट ऐड हो गया। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूँ और 2 चीज़ें और ऐड करूँगा, राइट। इसके अंदर से इमेज हटा दूंगा, मुझे इमेज की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, राइट। और जो सेकंड वाला आइटम है मैं इसके अंदर स्पैन्स ऐड करूँगा। इसको मैं लिख लेता हूँ बेसिकली टेक्स्ट रैपर, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हो जाएगा मेरा बटन रैपर, btn रैपर, राइट। और इसके अंदर मैं स्पैन लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ, लेट्स से आईफोन, राइट। और एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे प्राइस के लिए, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस $1000, राइट, लाइक दिस। एंड जो लास्ट वन है इसके अंदर मैं लेट्स से एक बटन ऐड कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड टू कार्ट, सो अभी के लिए हमें कैसा स्टाइल दिख रहा है, जहाँ पे हमें बटन भी दिख रहे हैं बट अच्छे नहीं दिख रहे हैं, डोंट वेरी, हम इनको सही बनाएंगे थोड़ा। वैसे मैं स्टाइल के ऊपर ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ क्योंकि स्टाइल के लिए हमारे पास अलग से UI डेवलपर्स होते हैं, हम फ्रंट एंड डेवलप करते हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ ताकि हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं, राइट। सो अब हम इनकी स्टाइलिंग लिखना शुरू करते हैं। हमारी क्लासेस वगैरह सब रेडी हो गई हैं। सो स्टाइल में लिखता हूँ app.js के अंदर,
और app.js के अंदर मैं स्टाइल बेसिकली यहीं पे लिखना शुरू कर दूंगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं इस इमेज के लिए स्टाइल करता हूँ, राइट। सो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले इसकी विथ को मैनेज करता हूँ, लेट्स से विथ 100 पिक्सल, एंड कुछ और क्या कर सकते हैं, दैट्स इट फॉर नाउ, इसके लिए काफ़ी रहेगा। और जो हमारे पास ये कार्ट आइटम है, इसको थोड़ी सी स्टाइल ले लेते हैं यहाँ पे, राइट, कार्ट रैपर को। सो इसको मैं सबसे पहले हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, लेट्स से विथ दे देता हूँ मैं इसको 500 पिक्सल, देन और हम इसको बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और कुछ कलर दे सकते हैं इसको इस तरीके से, राइट। सो उसके बाद में जो हमारे पास बटन है, इसको थोड़ा स्टाइल दे लेते हैं यहाँ पे, राइट। सो जस्ट ऐड हेयर बैकग्राउंड कलर, लेट्स से इट्स रेड, राइट। बॉर्डर पिक्सल इसकी 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल, पैडिंग दे देते हैं थोड़ी, लेट्स से पैडिंग 10 पिक्सल, एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसकी, लेट्स से 4 पिक्सल, राइट, बॉर्डर रेडियस, राइट। देन और इसमें क्या दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, राइट, एंड लेट्स से इसका हम कलर दे देते हैं वाइट, सो जस्ट FFF, राइट। तो अभी के लिए जितना हमारा स्टाइल हो गया, इसको थोड़ा कॉपी करके रख लेते हैं हम वहाँ पे। सो जस्ट मेक इट कॉपी लाइक दिस, और CSS के अंदर हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों कमेंट बॉक्सेस के अंदर ही मेरी CSS को ऐड करूँगा बेसिकली, राइट। सो ये बेसिकली कहाँ पे एग्जिस्ट करता है देखा जाए तो बटन क्लास के अंदर बटन है, बटन रैपर के अंदर बटन है। सो मैं यहाँ पे बटन रैपर के अंदर बटन ऐड करता हूँ, राइट। हमारी ये वाली CSS हो चुकी है। देन हमारे पास जो इमेज की हमने थोड़ी सी CSS लगाई थी, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम, ये इमेज रैपर के अंदर है। सो जस्ट यूज़ इमेज रैपर के अंदर IMG, एंड इसकी विथ थी हमारे पास लाइक 100 पिक्सल, राइट। एंड आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, जो कार्ट रैपर है उसके ऊपर थोड़ी स्टाइल ले देंगे। सो जस्ट राइट हियर डॉट कार्ट रैपर, और इसके ऊपर मैं ये वाली स्टाइल उठा लेता हूँ, राइट। दैट्स ग्रेट। देन अब मैं क्या करता हूँ कि इन सबको मैं साइड में बराबर में लेके आना चाहता हूँ कि एक दूसरे के नीचे है अभी के लिए, तो मैं उसके लिए आइटम क्लास ले लूँगा क्योंकि तीनों पर आइटम क्लास ही है। सो जस्ट यूज़ हेयर डॉट आइटम, और आइटम के अंदर मैं ले लेता हूँ फ्लोट लेफ्ट। सो अभी हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट। सो मैं कार्ड के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी और स्टाइल ऐड कर लेंगे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लेते हैं इसको, वैसे से कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन हो चुका है, राइट। तो मैं इसकी अभी के लिए विथ दे देता हूँ, लेट्स से 20 पिक्सल, 120 पिक्सल, राइट। देन इसके अंदर हम चाहें तो पैडिंग भी दे सकते हैं, लेट्स से पैडिंग 20 पिक्सल, सो दैट ये थोड़ा सा हमें सेंट्रलाइज दिख जाए, राइट। और उसकी हम थोड़ा हाइट भी दे लेते हैं, लेट्स ऐड हेयर हाइट लाइक 70 पिक्सल, राइट। वैसे इसकी ज़रूरत पड़ नहीं रही है, दैट्स ओके। तो इसको हम चाहें तो हटा भी सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रख सकता हूँ बेसिकली आइटम के अंदर ही,
तो अब हम थोड़ी सी एक तो चीज़ें और चेंज कर देते हैं। मुझे एक तो थोड़ा सा इधर से गैप देना है क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं यहाँ से मार्जिन लेफ़्ट 10% दे देता हूँ अभी के लिए, राइट। एंड जो इमेज है ये वाली कुछ ज़्यादा नीचे दिख रही है इससे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे विथ मार्जिन टॉप -10 पिक्सल दे देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ये, राइट। तो दोनों को दोनों हम यहीं पे दे देता हूँ, मार्जिन टॉप -10 पिक्सल। देन कार्ट के लिए मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट 10% कर देता हूँ, राइट। और अभी हमें कार्ट थोड़ा ठीक दिख रहा है, थोड़ा इसको मैं शैडो भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा और सही हो जाए ये, राइट। सो बटन जस्ट सिंपली ऐड बॉक्स शैडो के अंदर हम लेट्स से ले लेते हैं ब्लैक, देन 0 पिक्सल फॉर द डायमेंशन एंड 1 पिक्सल फॉर द लोअर डायमेंशन, और स्प्रेड करने के लिए 3 पिक्सल किस तरीके से कुछ ले सकते हैं हम, 5 पिक्सल और 4 पिक्सल, राइट। तो इसको मैं भी के लिए कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और बटन पे मैं ऐड कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा डार्क हो गया, आई थिंक मैं 333 कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर लगे थोड़ा, राइट। सो ये हमारा कार्ड सिस्टम ऐड हो गया। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी इमेज आ रही है यहाँ पे, थोड़ी स्लो लोड हो रही है, राइट। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कार्ट का आइकन होगा ये वाला, इसके अंदर आइटम ऐड हो जाने चाहिए, वो हम यहाँ पे लगाएंगे, राइट। तो हम उसकी भी स्टाइल कर देते हैं। बेसिकली मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक आइटम ऐड करता हूँ ऊपर, बेसिकली होम के ऊपर क्योंकि बिल्कुल टॉप पे है। बाद में मैं इसका अलग से कंपोनेंट बनाऊंगा जिसको हम हेडर कंपोनेंट कहेंगे, बट अभी के लिए इसमें रख लेते हैं क्योंकि अगर अभी के लिए हम ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाएंगे तो हम पजल हो जाएंगे कहाँ से कहाँ डाटा आ रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि एक ही कंपोनेंट के अंदर आपका पूरा का पूरा डाटा फ्लो हो जाए, राइट। सो नाउ लेट्स पुट अ डिव हेयर और इसके अंदर मैं क्लास ऐड करता हूँ। क्लास नेम मैं रख देता हूँ एड टू कार्ट, राइट। और इसके अंदर मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, बेसिकली img_src और इस तरीके से, राइट। तो अभी के लिए में क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओके। सो आई थिंक टैग बंद नहीं हुआ हमारा, राइट। वो बट ये काफ़ी बड़ी इमेज दिख रही है तो इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल करेंगे अभी के लिए, राइट। सो मैं इस इमेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी सबसे पहले विथ देता हूँ, विथ लेट्स से 100 पिक्सल। देन इसकी मैं पोजीशन लेता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट राइट लाइक 1% एंड टॉप लाइक 1%, राइट। सो अब हमारी यहाँ पे टोटल स्टेबल हो गई है। तो इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ, आई थिंक काफ़ी बड़ी दिख रही है इस तरीके से, राइट। सो ये कोड को आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारा का सारा कोड गिटहब के ऊपर डाल दूंगा, राइट। अभी मिल जाएगा आपको, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको पुश करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे मिल जाएगा ये वाला कोड। देन just come to the CSS part, CSS file and just add here dot add to cart और इसके अंदर इमेज है हमारी, इस तरीके से इसको कलर को लगा दिया, राइट। सो अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, राइट। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को ऐड करता हूँ गिट ब्रांच, गिटहब वाले अकाउंट में ऐड कर देता हूँ इसको गिटहब के ऊपर। सो मैं गिट चेकआउट एक ब्रांच बना लेता हूँ -b dev करके, ताकि हमें dev के अंदर मिल जाए। कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम बाद में फिक्सेस कर लेंगे, डायरेक्टली हम मास्टर ब्रांच के अंदर कोड हमें पुश नहीं करना चाहिए। तो मैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो जस्ट यूज हियर git add dot git commit dot और यहाँ पे लिखते हैं add to cart design done, राइट।
git पुश करूँगा, ब्रांच को मुझे ऊपर पुश करना है, सो जस्ट कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर। और अभी मेरे से पासवर्ड और यूज़र नेम मांगेगा। ओके, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ओके, इसने डायरेक्ट ही पासवर्ड मांग लिया था मेरे से, माय बैड। जस्ट इसको मैं फिर से एक बार पुश कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, सो इसने जस्ट पासवर्ड ही मांगा है मेरे से डायरेक्ट, सो जस्ट राइट हेयर सो ऑथेंटिकेशन फेल्ड अगेन। मैं पासवर्ड भूल गया क्या? लेट्स जस्ट अब इसने यूज़र नेम ही मांग लिया मेरे से। राइट, एंड नाउ पासवर्ड। सो अभी कोड पुश हो गया है और मैं गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर जाके देखता हूँ। रिपोजिटरीज में जाऊंगा यहाँ पे और रिडक्स ट्यूट के अंदर देखिए 13 सेकंड पहले अपडेट हुआ है जस्ट। और यहाँ पे आपको ब्रांच मिल जाएगी टेव ब्रांच के अंदर आप चाहोगे तो SRC वाले फोल्डर में जाना आप, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, कंपोनेंट, कंटेनर, सर्विसेज। और हमने कंपोनेंट के अंदर भी के लिए जो काम करा है आपको वो भी मिल जाएगा, होम एंड ये सब भी मिल गया आपको। राइट, सो ये हमारा पेज रेडी हो गया। आने वाले वीडियो के अंदर हम एक्शन पे काम करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी 7th वीडियो है ऑन रिएक्ट विद रिडक्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्शन की। एक्शन क्या होता है, कैसे बनाते हैं और बनाएंगे भी, एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। राइट, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये ऐड टू कार्ट वाला डिज़ाइन करा था। बेसिकली स्टैटिक पेज ही था हमारा, होम कंपोनेंट बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये क्या काम आने वाला है कि इस पूरे जो सीरीज़ है इसके अंदर हम ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और डाटा हमारा यहाँ पे दिखेगा हमें दूसरे कंपोनेंट में रिडक्स के साथ में। ठीक है, और भी एक्शन परफॉर्म करेंगे बट ये हमारा बेसिक रहने वाला है। और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, इसको रिमूव करने का और पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो सबसे पहले एक्शन होते क्या हैं ये बताऊंगा और बाद में जो हमारे एक्शन वाली फाइल है उसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, डाटा को रिटर्न करूंगा और डाटा टाइप क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हमें कॉन्स्टेंट फाइल क्यों ऐड करनी है और कॉन्स्टेंट फाइल को यूज़ भी करेंगे हम एक्शन के अंदर। राइट, तो सबसे पहली चीज़ एक्शन होता क्या है। बेसिकली एक्शन क्या करता है, हमारे रिएक्ट से डाटा सेंड करता है स्टोर के अंदर। स्टोर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारी पूरी एप्लीकेशन का डाटा स्टोर होता है। राइट, जैसे घर के अंदर स्टोर रूम होता है ना, सारा घर का डाटा हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कुछ सामान होता है और बाद में जरूरत पड़ती है तो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो स्टोर होता है रिडक्स का, उसके अंदर हम सारा का सारा डाटा स्टोर करते हैं और जिस कंपोनेंट में जहाँ जरूरत होती है वहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, इस बटन के क्लिक के ऊपर, इस वीडियो में बटन का क्लिक नहीं बताऊंगा, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। भी एक्शन ही बनाएंगे क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में नहीं हो सकता। सो एक्शन क्या करेगा, इस बटन के क्लिक के ऊपर डाटा लेगा और हमारे रिडक्स में स्टोर करवा देगा स्टोर के अंदर। ठीक है, अब फिर वो स्टोर को हम जहाँ मर्जी यूज़ करना चाहें उस डाटा को हम यहाँ पे यूज़ करना चाहें, यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट में वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, जैसे कि अभी के लिए हमने यहाँ पे कार्ड बनाया है, जैसे इस जितनी बार इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डाटा ऐड हो जाएगा, एक्शन के थ्रू जाएगा डाटा वो। राइट, देन यहाँ पे प्राइस वाला एक टैब भी ऐड करेंगे। तो लेट्स से कि हमने 10 बार इसको आइटम ऐड करा है तो $10,000 हमारे आइटम में ऐड हो जाएंगे, वहाँ पे भी डाटा सेंड करेंगे। राइट, सो आपको पता चल गया बेसिकली एक्शन क्या काम करता है, डाटा को सेंड करता है हमारी रिएक्ट के कंपोनेंट से रिडक्स के स्टोर के अंदर। राइट, और ये डाटा हो सकता है कि इस कंपोनेंट से आ रहा हो सकता है API से आ रहा हो। राइट, सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो उसके बाद में रिड्यूसर उसको तरीके से हैंडल करता है। राइट, सो यहाँ पे आपको पता होगा कि एक्शन, सबसे पहले मैं रूट के ऊपर जाता हूँ SRC, और यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि कंटेनर और कंपोनेंट हमने बना लिए थे। सो इसके अंदर हम एक्शन पे जाएंगे। एक्शन के अंदर जो action.js फाइल है इसके अंदर हम हमारा जो एक्शन है उसको डिफाइन करेंगे। सो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेता हूँ, कॉन्स्ट, और एक फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकता हूँ। इस फंक्शन के ऊपर हम करेंगे क्या, इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड टू कार्ट के ऊपर। राइट,
तो हाँ अभी थोड़ा टाइम है, एक दो वीडियो बाद में करेंगे, बट इस फंक्शन के ऊपर ही कॉल करेंगे इस फंक्शन को। तो इसीलिए मैं इस फंक्शन का नाम भी रखता हूँ ऐड टू कार्ट, राइट। और ये बेसिकली एक एरो फंक्शन होने वाला है, तो मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूँगा, राइट। और ये कुछ डाटा को रिटर्न भी करेगा यहाँ पे, सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर डाटा सेंड भी आएगा, क्योंकि यहाँ से हम सेंड करेंगे ना हमारे प्रोडक्ट का नाम, लेट से आईफोन है और इसका प्राइस है, ये सारी की सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे हम एक डाटा इसके अंदर पैरामीटर ले लेते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे ये डाटा पैरामीटर भी ले लिया। अब जब हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो हम डाटा ही रिटर्न करेंगे, तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख दो डाटा के अंदर डाटा, या फिर नॉर्मल डाटा लगा दोगे इस तरीके से, तो भी समझ जाएगा कि यही चीज़ रिटर्न करनी है। ईजी बनाने के लिए मैं अभी के लिए ऐसा लिख देता हूँ, राइट। देन सेकंड चीज़ क्या होगी, सेकंड चीज़ होगी हमारी टाइप। टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टाइप हमेशा ये बताती है, जब हम इस डाटा को आगे स्टोर के अंदर रखते हैं, जो हमारा डाटा ये किससे रिलेटेड है, ये ऐड टू कार्ट से रिलेटेड है, ये रिमूव कार्ट से रिलेटेड है, यूज़र से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उस डाटा का एक टाइप डिफाइन कर देती है कि जब ये डाटा स्टोर होगा तो इसको बता देगी कि ये ऐड टू कार्ट का डाटा है, राइट। तो इसके अंदर हम एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे, बट अभी के लिए मैं इसी वीडियो के अंदर बनाएंगे, बट फॉर अ मोमेंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉर्मल स्ट्रिंग, राइट। ऐड प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट ही कर देता हूँ इसके अंदर, प्रोडक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बाद में हम प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, राइट। ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे मैं घुमा दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सपोर्ट, माय बैड। राइट, सो ये हमारा एक रेडी हो गया। अब मान लो कि मैं एक और यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, और वो होगा रिमूव टू कार्ट। अब जब मैं रिमूव टू कार्ट सेंड करूंगा तो इसके अंदर डाटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसमें खाली आईडी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट जो टाइप रहेगा वो इससे अलग होना चाहिए, ताकि हमारे स्टोर को समझ में आए कि किस टाइप का ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा रिमूव टू कार्ट, राइट। इस तरीके से फंक्शन बन जाएगा। सो अभी के लिए मैं एक ही फंक्शन रख रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग तो पास नहीं करनी चाहिए। स्ट्रिंग पास क्यों नहीं करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो हमने टाइप यहाँ पे लिया है ना, जब हम आने वाली जस्ट इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रिड्यूसर बनाऊंगा, उस रिड्यूसर के अंदर भी हमें ये टाइप चाहिए होगा। तो मैं एक फाइल में डिफाइन कर लूँ, ताकि कुछ अंडरस्कोर, स्मॉल कैप्स वगैरह की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, राइट। और ऐसा ही रखते भी हैं, मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाऊंगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैं सेम नाम ही रख लेता हूँ उसका यहाँ पे, ऐड टू कार्ट इक्वल टू ऐड टू कार्ट। और एक्शन वाली फाइल के अंदर मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम कॉन्स्ट, राइट। और यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट जो मैंने यहाँ से इंपोर्ट करा हुआ है कॉन्स्ट को, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। और ये हमारा सेम ही है स्ट्रिंग के लिए, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, राइट। सिमिलरली जब हम रिमूव करेंगे तो रिमूव के लिए एक अलग से कंपोनेंट के लिए कॉन्स्टेंट बनाएंगे, और उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, राइट। दैट्स ग्रेट। तो हमारा अभी के लिए जो कार्ट ऐड टू कार्ट है उसका एक्शन हमारा रेडी हो गया। आने वाली वीडियो के अंदर जो हम यहाँ से डाटा सेंड करेंगे, इसको हम सिंक करवाने वाले हैं रिड्यूसर के साथ में। सो दैट्स ऑल। और अभी के लिए देखो, आपको 2-3 वीडियो के अंदर आउटपुट नहीं दिखेगा, इस वीडियो में भी आउटपुट नहीं दिखेगा, उस वाले रिड्यूसर वाली वीडियो उसमें भी आउटपुट नहीं दिखेगा, उसके बाद वाली वीडियो उसमें आपको आउटपुट दिख जाएगा। मैं यहाँ से डाटा सेंड करूँगा और हमारा रिडक्स से डाटा घूम के आ जाएगा, और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि रिडक्स के अंदर डाटा कैसे चला गया, राइट। वैसे तो मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में भी कवर कर सकता हूँ, जैसे कि एक्शन मैंने कवर कर लिया, रिड्यूसर भी इसी के अंदर कर सकता था, रूट रिड्यूसर भी, डाटा पास, बट फिर आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, राइट। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो आप चाहो तो ये वाला कोड हमारे गिटहब की रिपोजिटरी से ले सकते हो। अभी तो मैं पुश इस वीडियो के जस्ट बाद पुश कर दूंगा, आपको पता ही है, मैं आपको पिछले वाली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ कि ये हमारा यहाँ पे रिडक्स टू बना हुआ है, और जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कोड करा था, जो हमें यहाँ पे दिख रहा था, ये सारा का सारा इसके अंदर ऑलरेडी पुश है। 5 घंटे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, और
इस डाटा को भी मैं इसके अंदर ही पुश कर दूंगा, राइट, वीडियो के बाद में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल, और रिएक्ट विद रिडक्स की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रिड्यूसर की। रिड्यूसर क्या होता है, रूट रिड्यूसर क्या होता है, और एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें देखेंगे। कोड भी आपको बताऊंगा, करके बताऊंगा स्क्रैच से, राइट। सो आपको मैं बता देता हूँ, इस कोड को आप वीडियो को स्टॉप कर करके कॉपी पेस्ट मत करना, देख देख के मत करना। सारा का सारा कोड मेरे गिटहब की रिपोजिटरी में पड़ा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। सारा का सारा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिड्यूसर की। सो रिड्यूसर होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। रिड्यूसर क्या करेगा, जो एक्शन से हमें डाटा मिलता है उसको स्टोर के अंदर पुश करता है, राइट। सो फ्लो क्या रहने वाला है, इस बटन की क्लिक के ऊपर हम एक्शन को कॉल करेंगे। जहाँ पे हम एक्शन के अंदर चाहे एपीआई कॉल करनी हो, चाहे ये वाला डाटा वहाँ पे भेजना हो, वो भेजेगा रिड्यूसर को। रिड्यूसर इस डाटा को फिल्टर आउट करके कि मेरे पास कौन से वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे डाटा पुश करना है, ऐड टू कार्ट करना है या फिर रिमूव करना है, जो भी ऑपरेशन करना है उसको स्टोर के अंदर भेज देगा, और स्टोर से हमें यहाँ पे डाटा दिख जाएगा, राइट। सो एक्शन हमने पहले बना लिया था, और ये वाला यूआई डिज़ाइन भी कर चुका हूँ। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। सो अब मूव करते हैं रिड्यूसर के ऊपर। सो रिड्यूसर हमारे कहाँ पे रखे हुए हैं, हमने SRC फोल्डर के अंदर सर्विसेज के अंदर जाओगे, यहाँ पे एक्शन हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्शन बनाया था, राइट। और ये हमने कॉन्स्टेंट फाइल बनाई थी। कॉन्स्टेंट फाइल के साथ मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम कॉन्स्टेंट इसलिए रख रहे हैं कि सेम फाइल हमारी एक्शन में भी यूज़ होगी और सेम फाइल हमारे रिड्यूसर में भी यूज़ होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं रिड्यूसर के अंदर भी ये वाली फाइल यूज़ करूँगा। सो रिड्यूसर कहाँ है हमारे, ये रहा हमारा रिड्यूसर। दो फाइल्स हैं यहाँ पे, एक इंडेक्स है, इसके अंदर हमारा रूट रिड्यूसर बनाएंगे, बताऊंगा क्या होता है वो, बट पहले रिड्यूसर की बात करते हैं। यहाँ पे हम रिड्यूसर रखेंगे, ठीक है। सो रिड्यूसर जब हम यूज़ करेंगे, सो इसके अंदर में दो तीन चीज़ें करनी होती है। एक तो इनिशियल स्टेट डिफाइन करनी होती है कि इनिशियल स्टोर के अंदर उसकी क्या वैल्यू रहने वाली है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हमारा डाटा होगा, कि ब्लैंक रहने वाला है, एरे रहने वाला है, वो एक कंपोनेंट बनेगा। उसके अंदर कुछ स्विच केसेस लगेंगे। स्विच केसेस लगेंगे इस टाइप के बेस के ऊपर जो हम यहाँ से भेजते हैं, कि ऐड टू कार्ट आया है तो उसका क्या टाइप रहेगा, और रिमूव करना है तो क्या रहेगा, इसके बेस पे लगेंगे। आपको करके दिखाऊंगा सारे, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे कार्ट आइटम्स रख लेता हूँ, राइट। और इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं, ये भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। बट सबसे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, राइट। और इसके अंदर हम स्विच केसेस लगाएंगे। अब स्विच केसेस किसके बेस पे लगेंगे वो भी मैं डिफाइन करूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पे जो इसके अंदर दो पैरामीटर चाहिए होते हैं ना इस फंक्शन के अंदर, रिड्यूसर वाले फंक्शन, वो मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डिफाइन करूँगा, राइट। और कॉन्स्ट के अंदर मैं लिखूँगा इनिशियल स्टेट्स, इनिशियल स्टेट या फिर स्टेट्स, जो भी रख लो, आपकी मर्जी है, आपका ही वेरिएबल का नाम है वो, कॉन्स्टेंट का, सॉरी। और इसके अंदर मैं रखता हूँ कार्ट डाटा। कार्ट डाटा क्या करेगा, कार्ट डाटा के अंदर जो हम यहाँ से डाटा सेंड करेंगे ना, इस डाटा के अंदर, इस डाटा में क्या आने वाला है, मैंने आपको बताया था, इस मोबाइल का नाम, इस मोबाइल की इमेज, इस मोबाइल का प्राइस वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो जब यहाँ से डाटा ऐड टू कार्ट ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला डाटा इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर हम डाटा को सेव करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सो मैं यहाँ पे एरे रखूँगा। यहाँ पे अभी के लिए एरे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हम, ऐसा तो है नहीं कि एक ही आइटम ऐड करेंगे, और भी आइटम ऐड्स करेंगे तो पूरा पूरा एरे बनेगा उसका, राइट। इसलिए हमने इसको एरे रखा। अब इन दोनों को पास करेंगे हम, इसको इनिशियल स्टेट को पास करेंगे हम यहाँ पे इस कार्ट फंक्शन के अंदर, और दूसरा यहाँ पे हम पास करेंगे एक्शन, राइट। अब एक्शन यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे, ये चीज़ डिफाइंड होती है कंटेनर के अंदर। जब रिड्यूसर वाली फाइल है ना, इसके बाद जो अगले वाली वीडियो बनाने वाला हूँ मैं कंटेनर में, तो आपको समझ में आया कि ये दोनों कनेक्ट कैसे हुए, राइट। सो डोंट वेरी अभी के लिए, राइट। तो इन दोनों अंदर यहाँ पे एक्शन पास हो गया और ये इनिशियल स्टेट पास हो गई। हमें कहीं भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्शन अपने आप कॉल होते हैं इंटरनली, आपको धीरे धीरे पता चलेगा आने वाली वीडियो के अंदर, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्विच केस लगाता हूँ। अब स्विच केस क्यों लगाऊंगा मैं वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक्शन लिखूंगा मैं, यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप। अब देखो दो तीन चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। अब हो सकता है कि जैसे आपको यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है ऐड टू कार्ट, सिमिलरली यहाँ पे एक रिमूव टू कार्ट भी हो सकता है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और रिमूव टू कार्ट के ऊपर होगा क्या, जब हम यहाँ पे इसके अंदर तो ऐड टू कार्ट के ऊपर तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अगर रिमूव टू कार्ट करेंगे एक और बटन बना लेंगे बाद में, तो यहाँ से जो आइटम होगा ये हमारे कार्ट से इस बकेट से निकल जाएगा, राइट। सो सिमिलरली यहाँ भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे इसका कॉन्स्टेंट भी हो जाएगा। तो इसीलिए सारे के सारे स्विच केस बनेंगे कि क्या कॉन्स्टेंट आने वाला है क्या नहीं आने वाला, और यहाँ पे लेट से कुछ इस तरीके से आता है, राइट इस तरीके से। तो उनके लिए हमें कि कौन सा जब टाइप आया है, ये टाइप हो गया ना बेसिकली, ये टाइप हो गया कि कौन सा टाइप आया है और कौन से के ऊपर हमें क्या चीज़ कॉल करनी है, राइट। तो इसके लिए केस बनते हैं, तो मैं यहाँ पे केस बनाऊंगा, राइट। और केस के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड टू कार्ट, राइट। अब ये तो मैंने स्टैटिक केस पास कर दिया यहाँ पे। अब पहले मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी इंपोर्ट करूँगा, राइट। और यहाँ पे रिटर्न जब करेंगे तो क्या होने वाला है, स्टेट, यानी कि जो स्टेट के अंदर पहले डेटा था वो, देन यहाँ पे कार्ट डेटा के अंदर क्या आएगा, एक्शन का डेटा। अब एक्शन के अंदर डेटा कहाँ से आया, डेटा आया यहाँ से। देखो एक्शन के अंदर दो चीजें थी, एक तो टाइप था एक डेटा था। टाइप हमने यहाँ पे मैच कर लिया, जिसके बेस के ऊपर हमने कंडीशन लगेगी स्विच की, और यहाँ पे डेटा हमने इसमें पास कर दिया, राइट। क्विक फिक्स कर देता हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है इसको, राइट। देन अब जो हमने केस बनाया है, तो इस केस को हम डायनेमिकली इंपोर्ट करें, क्योंकि एक्शन के अंदर हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा था इसको कॉन्स्टेंट से, तो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट से ही रखेंगे ना, और ये वाला कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इस कोट्स हटा देता हूँ मैं इस तरीके से, राइट। सो ये हो गया हमारा नॉर्मल केस। अब लेट से कि इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट। अब ये केस मैच नहीं होता है, कुछ भी मैच नहीं होता, तो हमारा क्या जाएगा, तो हमारा जाएगा डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारा क्या जाता है, रिटर्न, सॉरी, डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारा जाएगा रिटर्न स्टेट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये स्टेट है ना, इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है जो हमारी कंपोनेंट की स्टेट होती है उससे। देन एक्चुअली एक तो हमें यहाँ पे ब्रेक यूज़ करना है, सो हर स्टेटमेंट के बाद तो यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। सेकंड चीज़, यहाँ पे मुझे कोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है रिटर्न के बाद, ये बाय मिस्टेक लग गया था, राइट, दैट्स ओके। एक्चुअली यहाँ पे भी स्टेट आएगा, स्टेट डिफाइन कर लो या फिर इनिशियल स्टेट डिफाइन कर लो, बट स्टेट का जो इनिशियल वैल्यू रहेगी वो यहाँ से आएगी, स्टेट यहाँ से बिलोंग करेगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। सो हमारा रिड्यूसर बिल्कुल रेडी है अब काम करने के लिए। सो एक्शन बन गया हमारा, होम कंपोनेंट भी बन गया है, रिड्यूसर भी बन गया है, और अब हम बनाते हैं रूट रिड्यूसर। रूट रिड्यूसर क्या करता है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक रिएक्ट जेएस रिडक्स के प्रोजेक्ट के अंदर एक ही स्टोर हो सकता है। तो क्या करेगा, एक स्टोर के लिए हमें एक ही रिड्यूसर चाहिए, तो जितने भी रिड्यूसर्स बनेंगे, अब तो हमने कहा एक रिड्यूसर बनाया, हो सकता है मेरे 20-25 रिड्यूसर बन जाए, तो सारे के सारे रिड्यूसर हमें एक रिड्यूसर के अंदर मर्ज करने पड़ेंगे, रूट रिड्यूसर के अंदर, ठीक है, ताकि एक सिंगल स्टोर हमारा बन सके। सो अब इंडेक्स के अंदर आएंगे यहाँ पे, और इसको बेसिकली हम अब इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम कार्ट आइटम्स फ्रॉम रिड्यूसर, ठीक है। इनको हम यहाँ पे मर्ज करेंगे, बट मर्ज करने के लिए हमें एक चीज और करनी होती है, वो क्या, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिडक्स, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिडक्स, और रिडक्स से हम क्या निकालने वाले हैं, कंबाइन रिड्यूसर। कंबाइन रिड्यूसर हो जाएंगे सारे के सारे अब एक रिड्यूसर के अंदर, रूट रिड्यूसर के अंदर। सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंबाइन रिड्यूसर, और ये बेसिकली एक हाई लेवल कंपोनेंट कहते हैं ना जिसको हम, तो ये वो है, ताकि इसके अंदर पूरे पूरा पैरामीटर आ रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे, अभी के लिए एक कंपोनेंट्स है तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं एक। मान लीजिए कि हमारे 2-3 होते, अब यहाँ पे कार्ट आइटम है, यहाँ पे होता यूजर्स, तो हम सारे के सारे इसको इस तरीके से मर्ज कर देते, राइट। बट अभी के लिए एक ही है, तो आने वाले टाइम में हम मर्ज कर देंगे, बट अभी के लिए एक ही रहने देते हैं। देन रूट रिड्यूसर करने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड ये हमारा बन गया है रूट रिड्यूसर भी, राइट। सो दैट्स इट। आने वाली वीडियो के अंदर हम
बात करने वाले हैं एक रैपर कैसे बनाएंगे पूरी की पूरी एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि स्टोर हम यूज़ कर सकें। और फिर हमें कंटेनर के बारे में पढ़ना है, और कंटेनर और जब इन दोनों के बारे में पढ़ जाएंगे तो हमारा पूरा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, एक्शंस भी, क्योंकि अब तक हम एक्चुअली का यूज़ नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, तब हम सब कुछ देख पाएंगे और डाटा वगैरह फ्लो होता भी देख पाएंगे, राइट। यहाँ पे आपको डाटा भी ऐड करके दिखाऊंगा। सो दैट्स ऑल। कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट रिडक्स की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कंटेनर की। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है, क्योंकि ये फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है रिएक्ट और रिडक्स को कनेक्ट करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में से आपको कोड टाइप करने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा कोड मेरे गिटहब अकाउंट के ऊपर मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ पे जैसी वीडियो बनाता हूँ उसके साथ साथ पास करता रहता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। सो अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट्स की, कि क्या क्या पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंटेनर होता क्या है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बट स्टिल मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको। देन हम कनेक्ट करेंगे रिडक्स और रिएक्ट को इसके अंदर, राइट। देन इंपोर्ट करेंगे हम रिएक्ट, रिडक्स को, एक्शंस को और हमारे कंपोनेंट्स को। दो फंक्शंस होते हैं, मैप डिस्पैच टू प्रोप्स और मैप स्टेट टू प्रोप्स। इन दोनों का यूज़ क्या होता है और ये यूज़ कैसे करते हैं ये भी दिखाऊंगा, राइट। कोड शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो मैं इसको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे यूज़ करेंगे, और बाद में इन दोनों का एक्चुअल यूज़ भी बता देता हूँ, राइट। सो बेसिकली मैंने बताया कि जो कंटेनर का यूज़ होता है रिएक्ट और रिडक्स दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो हम रिएक्ट और रिडक्स के अंदर से एक फंक्शन निकालेंगे कनेक्ट। यहाँ पे हम एक्शंस निकालेंगे, यहाँ से हमारे कंपोनेंट्स निकालेंगे, और एक से ज़्यादा एक्शन से एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। देन हम इनको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट जो फंक्शन होगा उसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, मैप स्टेट टू प्रोप्स और मैप डिस्पैच टू प्रोप्स, राइट। ये एक तो डाटा सेंड करने के लिए काम में आता है रिडक्स में, और एक डाटा गेट करने के लिए काम में आता है। कौन सा कब काम आता है आपको बताऊंगा। इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे हम। और ये हमारे जो थर्ड है, जो थर्ड चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको, बेसिकली दो पैरामीटर हो गए, और जो अर्ली फंक्शन कॉल के अंदर जो आपको वैल्यू दिख रही है ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट है, राइट। अब इन दोनों का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं मेरा वेब पेंट टूल ओपन करता हूँ और इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ। आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊँगा। मान लीजिए कि ये आपका रिडक्स का स्टोर है और इसके अंदर आपका सारा का सारा डाटा यूज़ हो रहा है, राइट। इसको थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ। सो जब आप अपने कंपोनेंट में से डाटा रिडक्स वाले स्टोर के अंदर जब सेव करोगे, राइट, इसके अंदर से डाटा स्टोर में भेजोगे, तब बेसिकली आप यूज़ करोगे मैप डिस्पैच टू प्रोप्स, राइट। इसके अंदर होगा क्या, जो ये फंक्शन होगा ना इसको कॉल करा जाएगा, ये एक्शन का फंक्शन होगा इसको कॉल करा जाएगा, और ये वाला फंक्शन हम डिफाइन करेंगे हमारे क्लिक इवेंट के ऊपर, इसको कॉल करेंगे, ठीक है। मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको कॉल करके भी दिखा दूंगा इसको, राइट, क्योंकि अब तो ये बना ही नहीं है, इस वीडियो में तो सारा कंप्लीट हो नहीं पाएगा। देन सेकंड चीज़ क्या होती है कि इसके अंदर मैंने डाटा भेज दिया। अब ये डाटा कहीं पे यूज़ भी हो रहा होगा ना, ये डाटा यहाँ भी यूज़ हो रहा होगा, ये डाटा हो सकता है कि यहाँ पे यूज़ हो रहा हो सकता है किसी और थर्ड पार्टी कंपोनेंट के अंदर यूज़ हो रहा हो, मतलब थर्ड कंपोनेंट में यूज़ हो रहा हो, थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड कंपोनेंट में यूज़ हो रहा हो। तब बेसिकली हम इस डाटा को वापस से सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं मैप स्टेट टू प्रोप्स, राइट। आपको दोनों चीज़ों का पता चल गया। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनके नाम कोई सेम होना जरूरी नहीं है। इनके बस ये फर्स्ट पैरामीटर होता है आपका मैप डिस्पैच टू मैप स्टेट टू प्रोप्स, और मैप डिस्पैच टू प्रोप्स आपका सेकंड पैरामीटर होता है। इनकी जगह पर अगर आप इसको x और y नाम रख दोगे और इन दोनों को यहाँ पे x और y पास कर दोगे तो भी ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये जस्ट एक इंडिकेशन के लिए है, अदरवाइज इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ में। सो आपको पता है कि लास्ट वाली वीडियोस के अंदर हमने कंटेनर बना लिया था, राइट, बट वो कंप्लीट नहीं था, जस्ट एक फाइल बनाई थी हमने होम कंटेनर। इसके अंदर हमारी जस्ट एक होम कंपोनेंट ही इंपोर्टेड है। सो बाकी सारी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हमारा रिएक्ट रिडक्स। सो जस्ट यूज इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इसके अंदर से मैं निकालूंगा कनेक्ट। ये हमारे रिएक्ट और रिडक्स को कनेक्ट करेगा, राइट। देन हमें क्या निकालना है, इसके अंदर कंपोनेंट हमारा निकल चुका है, अब हम निकालेंगे हमारा एक्शन, राइट। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे हम जाएंगे सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर हम एक्शंस में जाएंगे, और एक्शंस के अंदर हमारी एक्शंस वाली फाइल है, इसके अंदर जाएंगे, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप चाहो तो, राइट। एक्चुअली इस फाइल का नाम है एक्शन, से एक्शन रखूँगा बाद में, ये गलती से हो गया, और इसका नाम भी मैं बाद में, ठीक है, यहाँ तो रिड्यूसर ही है, रिड्यूसर्स नहीं है, इसका बाद में चेंज कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो जहाँ पे हमारे पास अभी के लिए एक ही फंक्शन बना हुआ है, आपको ध्यान होगा ऐड टू कार्ट। सो इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ऐड टू कार्ट, दैट्स ग्रेट। और इस लाइन को भी जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है इसको हमें कमेंट करेंगे बाद में, या फिर अभी कमेंट कर देते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसको सबसे लास्ट में रखते हैं, यहाँ पे हमारा कोड करते जाते हैं। और अब हमें दोनों चीज़ें डिफाइन यहाँ पे यूज़ करनी है, मैप डिस्पैच टू प्रोप्स और मैप स्टेट टू प्रोप्स। तो इनको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, राइट। ये एज एन कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट के अंदर मैं मैप स्टेट टू प्रोप्स यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली यूज़ करूँगा मैं डिस्पैच एज एन एरो फंक्शन। और यहाँ पे इस तरीके से हम एक फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे, जो कॉल होगा हमारे रिएक्ट वाले कंपोनेंट से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड टू कार्ट हैंडलर, राइट। आप चाहो तो सेम नाम भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने यहाँ पे डिफरेंट रख दिया। इसके अंदर कुछ डाटा आएगा तो हम यहाँ पे डाटा रख देते हैं, राइट। एंड देन यहाँ पे मैं करता हूँ फिर से डिस्पैच, तो ये वाला पैरामीटर है हमारा डिस्पैच, राइट। और डिस्पैच के अंदर हम कॉल करेंगे ऐड डाटा टू ऐड टू कार्ट, राइट। और बेसिकली एक फंक्शन है तो इसके अंदर हमारा डाटा पास हो जाएगा। सो यहाँ ये वाला फंक्शन हम कॉल करेंगे हमारे रिएक्ट वाले कंपोनेंट से। इसके अंदर डाटा होगा हमारा पैरामीटर, और ये ऐड टू कार्ट एक्शन कॉल करेगा यहाँ पे, राइट। नो कन्फ्यूजन। देन हम हमारी अब सेकंड चीज़ है वो यूज़ करते हैं। आप इनको ऊपर नीचे कॉल कर लो, चाहे इसको पहले लिख लो या फिर उसको पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है। मैं इसी को पहले लिख देता हूँ बिकॉज लोग मोस्टली सीक्वेंस में यही यूज़ करते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम स्टेट रखेंगे, सॉरी माय बैड, यहाँ पे स्टेट, और इस तरीके से हम यहाँ पे मैप स्टेट टू प्रोप्स यूज़ करेंगे। अभी के लिए मैं कोई स्टेट डिफाइन कर नहीं रहा हूँ बिकॉज इसके में जरूरत है भी नहीं। चाहो तो आप इसको भी ब्लैंक रख सकते हो, बट ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने रख लिया है, राइट। स्टेट जब हम यूज़ करेंगे बटन के क्लिक के ऊपर, मैं बाद में डिफाइन करूँगा ताकि आपको रन टाइम पे पता चल जाए। मैं कंसोल करके दिखाऊंगा इस स्टेट के अंदर कि हमें क्या मिल रहा है, राइट। सो उससे पहले हम यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर हमारे दो पैरामीटर्स, राइट। जो सबसे पहला पैरामीटर होगा वो होगा हमारा मैप स्टेट टू प्रोप्स, एंड जो दूसरा होगा मैप डिस्पैच टू प्रोप्स, राइट। एंड अर्ली कॉल के अंदर हम हमारे जो होम कंपोनेंट है उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे, राइट। परफेक्ट। सो हमारा कंटेनर बेसिकली रेडी हो गया है, और आपको पता है कि ये बेसिकली ऑलरेडी कॉल हो ही रहा है हमारे app.js के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो तभी हमें ये वाला कंटेंट सॉरी अभी के लिए एक्चुअली हमने ये कर दिया, तो आपको आउटपुट कुछ दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि अगले वाली वीडियो के अंदर हमें जो index.js है इसके ऊपर हमें रैपर बनाना है, ठीक है, रिडेक्स का, ताकि ये पूरे रिडेक्स यहाँ पे कंट्रोल हो पाए। एंड स्टोर वगैरह डिफाइन करेंगे, आपको एक्चुअली स्टोर दिखेगा भी कि स्टोर क्या होता है। हम बहुत बार स्टोर बोलते रहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाया भी था स्टोर बना के कि वो क्या था। सो वो भी आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे होता है, कंसोल करके मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। सो आई होप आपको आइडिया चल गया होगा कि कंटेनर क्या होता है। कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे, फिर एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे रिएक्ट विद रिडेक्स के अंदर, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल, और रिएक्ट रिडेक्स की इस वीडियो के अंदर हम हमारा फ्लो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब तक हमने एक एक चीज़ बनाई थी, हर एक वीडियो के अंदर हमने कंपोनेंट अलग से बनाया, कंटेनर अलग से बनाया, एक्शन, रिड्यूसर, सारी चीज़ अलग अलग बनाई थी हमने। अब हम सारा का सारा फ्लो कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो के अंदर, राइट। सो इस वीडियो के पॉइंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। हम एक रिडेक्स का रैपर बनाएंगे इंडेक्स फाइल में ऐप कंपोनेंट के ऊपर। प्रोवाइडर क्या होता है आपको बताऊंगा, स्टोर कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, डाटा जो स्टोर के अंदर होता है आपको कंसोल करके दिखाऊंगा सारा का सारा। एक फंक्शन जो एक्शन वाला फंक्शन होता है हमारा, उसको मैं बटन के क्लिक के ऊपर कॉल करूंगा। आपको ध्यान होगा हमने एक कार्ड का डिज़ाइन बनाया था जिसमें ऐड टू कार्ट बटन था, उसके क्लिक के ऊपर मैं आपको एक्शन कॉल करके दिखाऊंगा, कंसोल दिखाऊंगा आपको मैं भी के लिए कि कंसोल के अंदर डाटा कैसे आ रहा है, राइट। देन कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके कोड टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे कुछ फंक्शंस को मिस कर सकते हो, स्पेलिंग को मिस कर सकते हो, राइट, ब्रैकेट्स वगैरह को। इसीलिए सारा का सारा कोड मैंने गिटहब के ऊपर दिया हुआ है, जहाँ पे आपको वर्किंग कोड मिलेगा। हर एक वीडियो के बाद में मैं कोड को पुश कर देता हूँ यहाँ पे डेव ब्रांच के अंदर, राइट। सो मैं मास्टर ब्रांच में भी डाल दूंगा, बट आप सारा का सारा देख सकते हो। लास्ट वीडियो मैंने 14 आवर्स पहले बनाई थी और उसका कोड भी मैंने यहाँ पे डाल दिया था, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में।
यस, आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने लास्ट वीडियो खत्म करी थी, कंटेनर बनाया था, तो उसके अंदर हमारे पास ये वाला एरर था, कुड नॉट फाइंड स्टोर, राइट। तो अब ये वाली जो एरर थी ये भी रिजोल्व हो ही जाएगी इसके अंदर। सो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे index.js के अंदर, यही हमारी फाइल है जिसके अंदर हमारा मेजर डेवलपमेंट होने वाला है, बाकी तो थोड़ा बहुत होने वाला है, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ रिडक्स को, यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट, और ताकि क्या क्या रिडक्स के लिए हमने लिखा है उसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा है, मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे कमेंट कर देता हूँ ऊपर और नीचे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला कोड हमारा रिडक्स के लिए हुआ है। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स, राइट। और इससे हम क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे हम क्रिएट स्टोर, और स्टोर से ये हमारे स्टोर को कंबाइन जो क्रिएट करेंगे उसके लिए हेल्प करती है, राइट। देन उसके साथ में हम दो चीज़ें और निकालेंगे, एक हम प्रोवाइडर निकालेंगे। प्रोवाइडर क्या करेगा, जो आपको ये रिएक्ट दिख रहा है ना, हमारा एप्लीकेशन दिख रही है रिएक्ट की, इसको रैप करेगी। इसको मैं अभी के लिए चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसके यहाँ पे मैं प्रोवाइडर लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि रिएक्ट के ऊपर प्रोवाइडर लग रहा है तो इसीलिए हम रिएक्ट रिडक्स से निकालते हैं इसको, राइट। अब ये प्रोवाइडर करेगा क्या, जो रिडक्स का डाटा होगा ना उसको पूरी एप्लीकेशन के अंदर फ्लो करेगा, राइट। हमारा इस तरीके से एक रैपर बन गया है, ये हो गया हमारा रैपर रिडक्स का हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि हमारी ये वाली लास्ट में कोमा आएगा, ये हमारी टॉप कंपोनेंट था, सारे के सारे कंपोनेंट इसी के अंदर ऐड होते हैं हमारे ऐप के अंदर ही, तो हमने प्रोवाइडर बना दिया है। अब सब कुछ हमारा जो रिडक्स का डाटा होगा वो रिएक्ट के अंदर पहुंच जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर एक बेसिकली एक पैरामीटर होता है स्टोर करके, राइट, और इसके अंदर हम पास करते हैं स्टोर। अब ये वाला जो स्टोर होगा ना ये रिडक्स से निकलेगा और पूरी एप्लीकेशन गेम हमारे में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे पास क्या करेंगे हमारे लिए, यहाँ से आपको ध्यान होगा हमने एक रूट रिड्यूसर बनाया था, राइट। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्शन से रिड्यूसर में डाटा जाता है, रिड्यूसर से स्टोर में डाटा जाता है। तो रूट रिड्यूसर था जिसके अंदर सारे सारे हमारे रिड्यूसर्स आ गए थे, तो इसके अंदर हम जो रिड्यूसर था उसका डाटा पुट करेंगे। हम वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कुछ भी इंपोर्ट कर लो, आपको जो भी ठीक लगे। मैं रूट रिड्यूसर नाम से कर लेता हूँ क्योंकि नाम सिमिलर है। रूट रिड्यूसर फ्रॉम, और हमारी फाइल का पाथ, और हमारी फाइल का पाथ क्या था, सर्विस, सर्विस के अंदर था हमारे रिड्यूसर्स, रिड्यूसर के अंदर था हमारा इंडेक्स, राइट। और जो हमने इंडेक्स निकाला है इससे हम स्टोर को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, एक कॉन्स्ट ले लेंगे, स्टोर नाम से कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं स्टोर ले रहा हूँ बिकॉज स्टोर क्रिएट कर रहे हैं हम। क्रिएट स्टोर, उसके अंदर हम डाल देंगे रूट रिड्यूसर, और जो स्टोर होगा ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ और करवा के दिखाता हूँ यहाँ पे कंसोल की, स्टोर के अंदर आ क्या रहा है। स्टोर के अंदर मैं यहाँ पे कंसोल करा दूंगा स्टोर डेटा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टोर, राइट। अब देखते हैं हमें यहाँ पे, ओके। इसने बोला है कि अटेम्प्ट इंपोर्ट कार्ट आइटम इज नॉट imported फ्रॉम रिड्यूसर्स। ओके, आई जस्ट गॉट इट कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने कोड जस्ट चेक नहीं करा था तो एक दो मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। और ये आपको जो प्रॉब्लम मिलेगी ये मिलेगी आपको यहाँ से मुझे जस्ट ये ब्रैकेट्स हटाने होंगे, राइट। और अब आप देख सकते हो कि सब कुछ ठीक है, राइट। हमारी इमेज वगैरह भी सब आ रही है। अब मैं यहाँ पे कंसोल में देखता हूँ, कंसोल में मेरे पास क्या क्या है। देखो बाकी तो सब लाइनें हैं, मैं यहाँ पे स्टोर डाटा ही रखता हूँ। स्टोर डाटा, इसके अंदर क्या क्या मिल गया है, देखो इसके अंदर हमें मिले हैं डिस्पैच मिल गया, सब्सक्राइबर मिल गया, गेट स्टेट्स मिल गई, सब कुछ जो जो इसके अंदर आना चाहिए हमें सब कुछ मिल गया है यहाँ पे, राइट। दैट मीन्स कि सब कुछ हमारा ठीक चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे सब कुछ मिल गया। अब हम आते हैं वापस से हमारे होम कंपोनेंट के ऊपर कि इसके अंदर में क्या क्या मिला है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा स्टोर है तो सब कुछ प्रिंट करवा दिया इसने तो, राइट। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और वापस से आते हैं हम हमारे कंपोनेंट के ऊपर, होम कंपोनेंट के ऊपर, राइट। अब आपको पता है कि ये हमारा किस तरीके से कनेक्ट हुआ था, होम कंटेनर के थ्रू। होम कंटेनर के थ्रू हमने इसके अंदर एक्शंस पास कर दिए थे, आपने देखा होगा यहाँ पे
एक्शंस, राइट। तो अब मुझे ऐड टू कार्ट वाला जो ये फंक्शन है ये मिलना चाहिए एज एन प्रोप्स, ताकि मैं इसको यहाँ पे बटन क्लिक के ऊपर किसी के ऊपर कॉल कर सकूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट वॉन, क्या कंसोल करूँगा, प्रोप्स। और प्रोप्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, मैं यहाँ से प्रोप्स पैरामीटर लूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा प्रोप्स, और यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोप्स इस तरीके से, राइट। और अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे क्या मिल गया, आप देख सकते हो कि ऐड टू कार्ट हैंडलर मुझे मिल गया है, जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है यहाँ पे, राइट। और इसके अंदर मुझे और क्या क्या मिला है, अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें इसके आर्ग्यूमेंट्स मिल गए हैं, नेम वगैरह मिल गया है, तो ये बेसिक थिंग है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं इसको कॉल कैसे कर सकता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्शन कॉल हो इसके ऊपर, इस क्लिक के ऊपर, क्योंकि इस बटन के क्लिक के ऊपर, राइट, क्योंकि एक्शन ही बेसिकली इससे कनेक्टेड हो रहा है हमारा। तो सबसे पहला जब अगर एक्शन के अंदर हमारा कंसोल आ गया तो हमारा फ्लो रेडी हो जाएगा, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बटन के क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करूँगा, ऑन क्लिक, इस तरीके से। और ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या कॉल करूँगा, प्रोप्स डॉट मेरे फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम क्या था हमारा, होम कंटेनर से पता चल जाएगा, ऐड टू कार्ट, राइट। और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पास करनी, अभी के लिए हमने स्टैटिक दी हुए हैं, इनको डायनेमिक भी कर लेंगे हम, बट अभी के लिए स्टैटिक पास करता हूँ मैं यहाँ पे एक एरे के लिए, लेट्स से प्राइस इस 1000। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए चीज़ें कि क्या हो रहा है, राइट। और इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन में कर सकता हूँ इस तरीके से, राइट। देन थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, राइट। और देन सेकंड चीज़ मैं पास कर देता हूँ, लेट्स से इसका नाम पास कर देता हूँ, नेम, लेट्स से आईफोन, आईफोन 11, कुछ भी पास कर देते हैं हम, राइट। और जैसे हम इस क्लिक के ऊपर कॉल करेंगे तो हमारा एक्शन कॉल होना चाहिए, और एक्शन के ऊपर क्या होगा हमारा, अब इस एक्शन पे मैं कंसोल करवाता हूँ यहाँ पे कि डाटा में मुझे मिला क्या है, कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्शन। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करवा सकते हो, मैं वॉन करवा रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा वॉन के साथ मैं सही फील करता हूँ इसीलिए, राइट। सो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब देखिए एक्शन के अंदर डाटा हमारा चला गया है, प्राइस और ये, राइट। सो अब ये चीज़ हमारे रिड्यूसर के अंदर भी जानी चाहिए, राइट। अब मैं रिड्यूसर के अंदर कंसोल करता हूँ, मैं जाऊँगा रिड्यूसर के अंदर, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाला जो ऑप्शन है, यार यहाँ से हम डाटा पास कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पे डाटा ही यूज़ करना पड़ेगा, एक्शन डॉट डाटा, राइट। शायद वो पिछली वीडियो में गलती से लग गया होगा। देन मैं इस केस के अंदर आता हूँ यहाँ पे, और कंसोल डॉट वॉन करवाता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिड्यूसर, ताकि हमें पता चल जाए कि रिड्यूसर में क्या आ रहा है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्शन, यानी कि जो भी एक्शन से डाटा आया, एक्शन के अंदर से दो डाटा आए होंगे, एक तो टाइप आया होगा और एक डाटा आया होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पास करते हैं बटन के क्लिक के ऊपर फिर से। अब मैं एक और बटन का क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा एक्शन भी चल गया, और रिड्यूसर के अंदर भी क्या आ गया, टाइप हमें मिल गया है। जब हम एक और बटन के ऊपर यहाँ पे रिमूव करेंगे, रिमूव टू कार्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइप उसका रिमूव टू कार्ट, ताकि उसके अंदर हम रिमूव वाला कुछ काम कर सकें, राइट। और अभी के लिए देख सकते हो इसके अंदर भी हमारा पूरा डाटा पहुँच गया है, दैट्स ग्रेट। अब हम आते हैं कंटेनर के अंदर। कंटेनर में अब चाहते क्या है हम, कि हमें यहाँ के ऊपर बेसिकली डाटा मिलना चाहिए, राइट, इसके ऊपर। सो कि हमारा एक आइटम ऐड हो गया है या नहीं हुआ है, इस तरीके से, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंटेनर से स्टेट लगा दूंगा। जो होम कंटेनर था इसके अंदर हमने स्टेट खाली रखी हुई थी, आपको ध्यान होगा, राइट। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ डाटा ले लेता हूँ, कार्ट डेटा, और इसके अंदर क्या आएगा, स्टेट डॉट, ये हमारा सारा का सारा डाटा है। तो मैं यहाँ पे डाटा ले लेता हूँ अभी के लिए, डॉट डाटा, और हमारे ये होम कंपोनेंट के अंदर ही आता है। तो मैं यहाँ पे प्रोप्स हमने प्रिंट करवा ही रखे हैं, ये फिर से प्रोप्स कॉल हो जाएगा।
डाटा नहीं आया है, सो जस्ट लेट मी चेक। यप, इसके अंदर हम पूरी स्टेट ले लेते हैं, हमें डाटा लेने की जरूरत नहीं है, पूरी स्टेट उठा के डाल देते हैं इसके अंदर, राइट। और स्टेट के अंदर हमें मिलेगा क्या, कार्ट डाटा मिलेगा बेसिकली। सो अभी के लिए हम एक बार फिर से क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉप्स ये प्रिंट हुए हैं ये होम कंपोनेंट के अंदर प्रिंट हुए हैं। आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, ताकि आपको सब कुछ दिख जाए कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ प्रिंट हुई है, राइट। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए होम के अंदर ये आ गया। अब होम के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कार्ट के अंदर मुझे पूरा का पूरा डाटा मिल गया है वापस से यहाँ पे कार्ट डाटा के अंदर कार्ट डाटा, राइट। और ये हमारे पास पूरा डाटा आ गया है। सो आने वाली वीडियो के अंदर क्या करेंगे कि जो ये डाटा हम हर क्लिक के ऊपर यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसके ऊपर हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे इसको। डाटा तो हमारे पास कंसोल में आ ही गया है और हमारा जो टारगेट था इस वीडियो का वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले आने वाली वीडियो के अंदर हम हर एक क्लिक के ऊपर यहाँ पे डाटा को ऐड करेंगे, राइट। और फिर शायद इस कंपोनेंट को अलग भी बनाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि दो कंपोनेंट में हम कैसे डाटा को फ्लो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी रिडक्स और रिएक्ट की 11th वीडियो है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डाटा है इस फ़ोन का, ये हम यहाँ पे कैसे शो कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने 10 बार क्लिक करा तो 10 आइटम हमारे कार्ट में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 10 आइटम्स हम कैसे शो कर सकते हैं। और डाटा हमारे रिडक्स के अंदर स्टोर तो हो ही चुका है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको उसका पूरा फ्लो कंप्लीट कर लिया था, राइट। सो ये चीज़ भी देखने वाले हैं और थोड़ा सा लास्ट वीडियो का मैं रिवीजन भी करूँगा कि ये कंसोल के अंदर डाटा कैसे आया था, राइट, ताकि थोड़ा सा कनेक्शन बन जाए लास्ट वीडियो और इस वीडियो के बीच में। देन ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम एक आइटम को ऐड करेंगे कार्ट के अंदर। मल्टीपल आइटम ऐड करने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बट उससे पहले हम थोड़ी सी स्टाइल भी कर लेंगे ताकि यहाँ पे हमें थोड़ा सुंदर सा काउंट दिखे 1 2 3 4 5 6 जैसा, राइट। देन उसके बाद में हम यहाँ पे मल्टीपल आइटम पुश करने के लिए कोड लिखेंगे थोड़ा सा, और मल्टीपल जो काउंट होगा वो भी यहाँ पे शो करेंगे यहाँ पे, राइट। सो सबसे पहले मैं लास्ट वाली जो वीडियो थी उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। ऐड टू कार्ट क्लिक करने के बाद आपको पता होगा डाटा हमारा एक्शन में चला गया था, रिड्यूसर में चला गया था और बाद में होम पे आ गया था। होम के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आई थी, ऐड टू कार्ट जो हैंडलर था वो तो आ ही रहा था पहले से, और कार्ट वाला हमारा नया आइटम आ गया था। कार्ट के अंदर एक हिरार्की बन रही है, डाटा डॉट कार्ट आइटम और बाद में कार्ट डाटा। सो ये क्या बन गया, राइट। उसके बाद में जो हमने डाटा भेजा था वो आ गया, राइट। सो इतनी लंबी हिरार्की क्यों बन गई, देखो इसको समझने के लिए मैं आपको वापस से लेके जाता हूँ सबसे पहले कंटेनर के ऊपर। सो इसको मैं रिड्यूस भी करूँगा, अभी छोटा भी कर दूंगा। होम कंटेनर के ऊपर सबसे पहला हम यहाँ पे मिल रहा है हमें डाटा, जिसको हम स्टेट को डाटा के अंदर डाल रहे हैं, राइट। सो ये हमारा हो गया जो आपको ये वाला डाटा दिख रहा है। देन उसके बाद में कार्ट आइटम्स। कार्ट आइटम था हमारा रिड्यूसर का नाम। अगर आप वापस से रिड्यूसर में जाते हो, राइट, ये देखिए कार्ट आइटम और इस रिड्यूसर के फंक्शन का नाम, राइट। सो ये हमारा कार्ट आइटम्स हो गया था। देन उसके बाद में हमारा कार्ट डाटा, जिसके अंदर मैंने डाटा पुश करा था, ये था, राइट। तो अब अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी लेंथी है तो आप इसको जस्ट सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। ये डाटा तो इसी का नाम है, तो डाटा हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं क्या, कार्ट आइटम्स, और उसके बाद में डॉट कार्ट डाटा, कार्ट डाटा, राइट। राइट, सो हमें कार्ड डाटा प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। एक्चुअली ये भी हमारा कार्ड आइटम ही है, राइट। इसको कार्ट भी लिख सकते थे बट हमने गलती से इसको कार्ड लिख लिया, दैट्स ओके। सो अब जब क्लिक करते हो तो अब आपको क्या हिरार्की दिख रही है, डाटा के अंदर जस्ट आपको प्राइस मिल गया, राइट। अब आप इस डाटा को भी हटाना चाहते हो तो अब आपको आना पड़ेगा होम के अंदर। सो वापस से हम आते हैं होम कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉट डाटा, राइट। अब हमें क्या मिल रहा है देखते हैं। सबसे पहले हमें होम के अंदर ब्लैंक एरे मिला, कोई भी आइटम एडेड नहीं है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो एक हमारा आइटम है वो ऐड हो गया है। रिड्यूसर और एक्शन वाला जो कंसोल है मैं इसको हटा देता हूँ, अभी के लिए इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। सो मैं रिड्यूसर के अंदर जाऊँगा और इसको कमेंट कर दूँगा। देन मैं एक्शन के अंदर जाऊँगा और मैं इसको भी कमेंट कर सकता हूँ, राइट। और जैसे अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अब हमें प्राइस मिल गया एक आइटम का, प्राइस भी मिल गया, नेम भी मिल गया। सो जब हमारे पास एक आइटम हो गया तो हम इसको यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या एक्चुअली, मैं जस्ट हमें इसकी लेंथ एक्चुअली चेक करवानी पड़ेगी तो हमें मिल जाएगा। अभी तक एक ही आइटम है तो एक ही लेंथ होगी, बाद में जितनी बार मल्टीपल क्लिक करेंगे तो मल्टीपल आइटम्स आ जाएंगे। बट अभी के लिए एक ही आइटम आ पा रहा है, जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ एक ही आइटम मिल रहा है मुझे, मल्टीपल आइटम्स नहीं मिल रहे हैं। सो मल्टीपल आइटम्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा चेंज करूँगा रिड्यूसर के अंदर। सो मैं रिड्यूसर के अंदर जाऊँगा,
और सबसे पहले जो इनिशियल स्टेट है इसको मैं ब्लैंक कर दूंगा, इसकी मुझे यहाँ से बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। देन मैं मेरे थोड़ा रिटर्न के अंदर चेंज करूँगा, रिटर्न के अंदर मैं मेरा एक एरे लूँगा यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। एंड देन जो मेरी स्टेट है वो, और इसको मैं एक अलग से यहाँ पे जो कार्ट आइटम है इसको अलग से एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, राइट। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या मिल रहा है इसके अंदर। अभी के लिए हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा वापस से जो कंटेनर है इसके अंदर से मैं कार्ट आइटम हटा देता हूँ ताकि हमें पूरा ऑब्जेक्ट दिख जाए, राइट। अब देख सकते हो आप इसके अंदर क्या आ गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट आ गया जीरोस के एरे के ऊपर। अब हमारे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आ गए हैं, अब हमारे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट आ गए हैं। तो ये सही तरीका हो गया हमारे मल्टीपल आइटम्स को ऐड करने का। देन अब मैं क्या करता हूँ, वापस से होम के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल स्पैन ले सकता हूँ अभी के लिए, राइट। स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर जो मिल रहा है मुझे इसकी लेंथ डॉट लेंथ, राइट। और जैसे आपको यहाँ पे इसकी लेंथ मिल रही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा इसको यहाँ पे पहुँचाने के लिए, राइट। तो अभी के लिए 0 आ रहा है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसकी लेंथ बढ़ती जाती है। थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ मैं इसके साथ। सो स्टाइल करने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस से इस वाले पूरे डिव के ऊपर आऊँगा, राइट, जो यहाँ पे है, और यहाँ से मैं इसकी पोजीशंस वगैरह एब्सोल्यूट हटा देता हूँ, राइट। और विथ बेसिक से लगी रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन हम ये भी हटा सकते हैं, राइट। अब मैं इसके ऐड टू कार्ट वाले बटन पे जाता हूँ, इसकी पोजीशन में एब्सोल्यूट करूँगा तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। बट आई थिंक थोड़ा सा स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, मैं इसको इसी डायरेक्टली स्पेसिफिकली इसी के ऊपर मैं स्टाइल ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट राइट 10 पिक्सल, लेफ्ट टॉप 10 पिक्सल, सेट इंडेक्स 1, बैकग्राउंड कलर रेड, पैडिंग 5 पिक्सल, 4 पिक्सल भी कर सकते हैं आई थिंक, नॉट एन प्रॉब्लम, पैडिंग 4 पिक्सल। देन कलर वाइट कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 50% करने में पूरा राउंड हो जाएगा ये, बट थोड़ा राउंड हुआ नहीं है तो हम इसको थोड़ी सी और इस तरीके से बढ़ा देते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं, पैडिंग तो हमने दे दिया, दैट्स ओके। विथ भी इसकी हम दे सकते हैं 10 पिक्सल, 20 दे देता हूँ मैं अभी के लिए, नॉट एन प्रॉब्लम। एंड हाइट भी मैं इसकी 20 पिक्सल दे देता हूँ, राइट। देन कलर चला गया इसका, कलर फिर से ट्रिपल एफ कर देता हूँ इसका मैं, सॉरी कलर देना था, कलर राइट। अब मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ तो आप देखिए आपको यहाँ पे पूरे सारे के सारे आइटम्स यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, राइट, बिल्कुल जैसे कि एक नॉर्मल कार्ट के होते हैं। सो मैं इस वाले स्टाइल को पूरा पूरा उठा के और इसके एक स्पैन पे मैं क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम कार्ट काउंट, राइट। और इसको मैं CSS में लगा देता हूँ, app.css में डॉट कार्ट काउंट। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। एंड फिर से चेक करते हैं, आप देखिए अभी हमें बहुत सही तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा चाहो तो ऊपर से टॉप 12 भी कर सकते हो मेरे हिसाब से, राइट। अब जितने भी हम आइटम्स इसमें ऐड करेंगे आपको आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट, दैट्स ग्रेट। सो अब हमारे आइटम्स ऐड होने लग गए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस कंपोनेंट को अलग बनाऊंगा, राइट, ताकि ये पूरा का पूरा अलग बन जाए। जैसे ये अलग बन जाएगा आपको ये पता चल जाएगा कि 2-3 कंपोनेंट्स के अंदर से डाटा फ्लो कैसे होता है, और बाद में हम हमारा एक जो प्रोजेक्ट होगा विद API उसके साथ में काम करेंगे। उसके अंदर पूरी कंप्लीट फंक्शनैलिटीज़ होंगी, हेडर होगा, फूटर होगा, और ये जो डाटा आएगा जो कार्ट वाला हमने अभी के लिए स्टैटिक लिया है ये पूरा का पूरा डायनेमिक होगा, API से आएगा। और यहाँ पे हमें पूरा कार्टिंग सिस्टम दिखेगा जिसके अंदर हमारी
प्राइस और जो आइटम्स काउंट वगैरह वो ज़्यादा कम होंगे जितने ऐड करेंगे, जितने नहीं करेंगे। यहाँ पे एक फ़ोन है, अभी बाद में मल्टीपल फ़ोन्स होंगे ऐड करने के लिए, राइट। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रिडक्स का मेजर यूज़ क्या होता है, दो कंपोनेंट के बीच में डाटा शेयर करने के लिए। मान लो कि एक मेरा ये कंपोनेंट है, इससे मैं डाटा किसी और कंपोनेंट में भेजना चाहता हूँ, चाहे वो हेडर हो, फूटर हो या फिर कोई साइड बार कंपोनेंट हो, किसी भी कंपोनेंट के अंदर भेजना चाहूँ तो। और ये अब तक हमने नहीं देखा है क्योंकि अब तक हमने रिडक्स का पूरा फ्लो कंप्लीट कर लिया है। ऐड टू कार्ट के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा डाटा भी ऐड हो रहा है, आप देख सकते हो, राइट। बट ये सारा का सारा काम एक ही कंपोनेंट में हो रहा था। तो अब मैं क्या करूँगा, एक हेडर कंपोनेंट बनाऊंगा अलग से और होम कंपोनेंट से हेडर कंपोनेंट के अंदर डाटा ट्रांसफर करूँगा, राइट। सो देखते हैं इस वीडियो के पॉइंट्स। सबसे पहले मैं एक हेडर कंपोनेंट बनाऊंगा, एक हेडर कंटेनर बनाऊंगा, डाटा का फ्लो चेक करवाऊंगा आपको कि डाटा हमारे पास हेडर कंपोनेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद में हेडर कंपोनेंट के अंदर जो काउंट है हमारा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा शो हो जाएगा, राइट। सो अभी आप शायद ये चीज़ सोच रहे होंगे कि हमें एक्शन रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर वगैरह दोबारा से बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, बाकी हमें कुछ भी नहीं बनाना, बस दो चीज़ें बनानी हैं, एक हेडर कंपोनेंट, एक हेडर कंटेनर, राइट। और बाकी एक्शंस वगैरह हमारे पुराने वाले ही यूज़ में आने वाले हैं। सो एक बार रिडक्स थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट एक बार जैसे हमारा फ्लो रेडी हो जाता है, सो बाद में सब ईजी हो जाता है, राइट। सो मैं एक यहाँ पे हेडर कंपोनेंट बनाता हूँ सबसे पहले, हेडर .js। और इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली ज़्यादा कोड करने नहीं वाला, मैं सारा का सारा कोड उठा के इसके अंदर ही रख दूंगा यहाँ पे, और बाकी सारा कोड यहाँ से हटा दूंगा ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और आपको पता चल जाए कि मैं क्या कुछ एक्स्ट्रा करना है कि नहीं करना है, राइट। सो अभी के लिए जस्ट मैं ये जितना भी आपको कंपोनेंट दिख रहा है इसको सब कुछ उड़ा देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। और हेडर के अंदर हमारा इतना ही काम रहेगा और कुछ ज़्यादा इससे काम रहेगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे जस्ट डाटा शो करना है और ऐड टू कार्ट वाला आइकन शो करना है, राइट। और यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूंगा हेडर। सिमिलरली इस फंक्शन का नाम भी हेडर ही रहेगा। दैट्स इट, हमारा हेडर कंपोनेंट रेडी हो गया। अब होम कंपोनेंट से हम क्या करेंगे, होम कंपोनेंट से जो हमारा ये वाला ऐड टू कार्ट डिव है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट। तो अभी के लिए आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये थोड़ा रिफ्रेश नहीं हुआ, आई थिंक इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, राइट। यहाँ से गायब हो गया। तो ये अब हेडर कंपोनेंट के अंदर जाएगा और जैसे ही हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे डाटा हमारा हेडर वाले कंपोनेंट में पुश होगा, राइट। होम हेडर कंपोनेंट तो बन गया हमारा, अब हमें हेडर कंटेनर भी बनाना है। सो हेडर कंटेनर बनाने के लिए यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, हेडर कंटेनर .js। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका नाम हेडर कंटेनर ही रखो, आप चाहो तो उसका हेडर रैपर भी रख सकते हो, इसका नाम जो भी आपको ठीक लगे वो रख सकते हो। ये मैं कंटेनर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं उसके अंदर कंटेनर ही नाम रखा जाता है और आप भी कंफ्यूज ना हो इसीलिए, राइट। सो अब क्या करना है आपको, जस्ट ये सारा का सारा डाटा कॉपी करना है और हेडर के अंदर यहाँ पे रख देना है, राइट। और अब आपको जो यहाँ पे कंपोनेंट आपका हेडर होम आ रहा है इसको आपको हेडर बना देना है, इसका नाम भी हेडर हो जाएगा। और हमें इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो फंक्शन होगा हमारा होम से ट्रिगर होगा। सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, राइट। और यहाँ पे भी मैं बेसिकली हेडर ही रख दूंगा इसका नाम। और मुझे एक्शन की भी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए क्योंकि हमें एक्शन यहाँ से कॉल ही नहीं करना, तो मैं एक्शन भी यहाँ से हटा दूंगा, राइट। देन इसके अंदर मुझे एक स्टेट चाहिए, स्टेट हमारे पास है, दैट्स इट। और अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा हेडर कंटेनर है इसको ऐप के अंदर इंपोर्ट करूँगा, जहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम कंटेनर हेडर कंटेनर, सॉरी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेडर कंटेनर। और हेडर कंटेनर होम कंटेनर के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, राइट। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है, हमारा हेडर कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। इमेज हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है, लेट मी चेक कि इंटरनेट इशू है क्या। यस, क्योंकि इंटरनेट से ऑनलाइन इमेज आ रही है, थोड़ा टाइम लग गया इसको रिफ्रेश होने में, नॉट एनी बिग डील। अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा बिल्कुल रिडक्स सही चल रहा है, राइट।
क्योंकि जो अब हमारा डाटा फ्लो हो रहा था होम टू होम वाले कंटेनर के अंदर, राइट, यहाँ पे वो सारा का सारा हमने बिल्कुल एग्जैक्ट हेडर के अंदर पास कर दिया। तो अब हेडर वाले कंपोनेंट में डाटा जा रहा है। चाहो तो आप, जैसे कि हम पहले कंसोल आके देख रहे थे होम के अंदर, यहाँ पे मैं हेडर लगा देता हूँ, हेडर में लगा देता हूँ, और आप हेडर के अंदर चेक करोगे कि क्या डाटा आ रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेडर के अंदर बिल्कुल सेम डाटा आ रहा है जैसा कि हमारा होम कंपोनेंट में आ रहा है, राइट। एक और क्लिक करूँगा तो आपको दोनों के अंदर दो आइटम दिख जाएंगे, होम के अंदर भी 2 आइटम और हेडर के अंदर भी, राइट। सो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। जस्ट आपको दूसरे कंपोनेंट में डाटा सेंड करने के लिए जस्ट एक कंटेनर बनाने की ज़रूरत होती है। हाँ, हमें बाद में एक्शंस और रिड्यूसर और भी बनाने पड़ सकते हैं अगर हमारी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो। छोटी एप्लीकेशन के लिए फेयर इनफ रहते हैं, राइट। सो आने वाली वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट है तो मैं यहाँ पे रिमूव टू कार्ट का भी एक ऑप्शन रखूँगा यहाँ पे, और उसके पे जो कार्ट होते हैं उनको यहाँ पे माइनस करवाऊँगा, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे एक प्राइस वगैरह दिखाने के लिए पूरा एक टैब भी लूँगा। 2-3 वीडियो बनाने के बाद आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। बाद में फिर हम एक अलग से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे API के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी 13th वीडियो है ऑन रिएक्ट विद रेडक्स वीडियो सीरीज़। सो सबसे पहले सॉरी यार, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो ला पाया। एक्चुअली कुछ और मुझे वीडियो बनाने थे अर्जेंटली, इसीलिए सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कि एक ऐड टू कार्ट जैसे एक बटन है, वैसे ही हम एक रिमूव टू कार्ट का एक बटन बनाएंगे और उसके क्लिक के ऊपर हम आइटम्स को रिमूव करेंगे। जैसे कि अब हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो हमारे आइटम्स ऐड होते जाते हैं, वैसे ही वो रिमूव होंगे, राइट। सो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक बटन चाहिए जिसके क्लिक के ऊपर हम कॉल करेंगे एक्शन को। एक्शन से डाटा जाएगा रिड्यूसर के अंदर, और रिड्यूसर के अंदर एक आइटम हमारा कम हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पे लेट्स से अगर 10 है तो 9, 8, 7 इस तरीके से दिखेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन ही बनाता हूँ और मैं ये सारी की सारी फाइल्स को मैं क्लोज करता हूँ जो मेरी फाइल्स ओपन हुई हैं, ताकि हम सब कुछ स्क्रैच से देख सकें, राइट। सो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे SRC फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे जाऊँगा मैं कंपोनेंट्स के अंदर, और मैं जाता हूँ होम के अंदर, राइट। सो यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी बटन बना हुआ है, मैं इसकी अभी के लिए कॉपी बनाता हूँ एक, राइट। और जैसे मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, सो यहाँ पे मैं बेसिकली लिख दूँगा रिमूव टू कार्ट, राइट। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या मुझे इसके अंदर डाटा सेंड करने की ज़रूरत है? देखो एक्चुअली नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास आइटम की आईडी होती, हम API से कर रहे होते तो अलग बात थी, बट हम कोई भी आइटम रिमूव कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे डाटा की ज़रूरत ही नहीं है। सो हम यहाँ पे ब्लैंक डाटा भेजेंगे। फंक्शन का नाम मैं बनाऊँगा, अभी तक हमने बनाया नहीं है, सो डोंट वेरी अबाउट इट, राइट। सो अभी के लिए मैं क्या दिख रहा है, 2 बटन दिख रहे हैं, बट दोनों कलर बहुत ही सिमिलर है। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा कलर भी कर देता हूँ इसके ऊपर, राइट। सो मैं इसका लेट से कलर रखता हूँ बैकग्राउंड कलर। यार एक्चुअली मुझे इसका रेड कलर नहीं रखना चाहिए था, बट एनीवेज रख दिया तो रख दिया, कोई बात नहीं। और इसके ऊपर मैं मार्शन टॉप दे देता हूँ 10 पिक्सल, 5 पिक्सल दे देता हूँ एक्चुअली, ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे बस, राइट। 8 पिक्सल काफ़ी है। और इसकी मैं यहाँ पे कोई क्लास दे दूँगा, इसको मैं मेरी CSS फाइल में रख लेता हूँ यहाँ पे, राइट। और इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ लेट्स से डॉट रिमूव बटन कार्ट BTN, राइट। और इसके अंदर हम ऐसा कुछ डेटा रख सकते हैं, और ये वाली क्लास उठा के अब मैं वहाँ पे लगा दूँगा। और यहाँ पे जो हमने पैडिंग वेडिंग ली है, थोड़ा सा इसको कम भी कर सकते हैं हम, बट वो हम कर लेंगे। अभी के लिए मैं इसके ऊपर क्लास लगाता हूँ सबसे पहले। So just add me a class name, और ये क्लास नेम हो गया, राइट। ऐड नहीं हुआ, लेट मी चेक, क्योंकि इसने इसको ओवरराइड कर दिया एक्चुअली, राइट, क्योंकि हमारे पास पहले भी एक क्लास है। सो थोड़ा सा ओवरराइड को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं बटन डॉट दिस। सो अब ये ठीक ठाक कलर आ गया, राइट। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आइटम का पैडिंग थोड़ी कम कर देता हूँ, राइट। सो लेट मी फाइंड आइटम, और इसकी जो पैडिंग है मैं यहाँ पे अभी के लिए 16 कर देता हूँ, राइट। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा तो हम यहाँ पे 14 कर देते हैं। अब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, अब थोड़ा ठीक में, थोड़ा सेंटर में लग रहा है, राइट।
सो इसके ऊपर हमें एक रिमूव कार्ड के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कॉल होगा। सो मैं वो फंक्शन बनाऊंगा एक्शन के अंदर। एक्शन हमें हर बार के लिए अलग से डिफाइन करना नहीं होता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो हम वापस से जाएंगे हमारी सर्विसेज के अंदर और एक्शन के अंदर, और यहाँ पे एक्शन है, राइट। सो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक सिमिलर, जैसा कि मेरा ऐड टू कार्ड बना हुआ है ऐसा ही एक और फंक्शन ऐड करूँगा, राइट। बिल्कुल सिमिलर, कुछ भी खास फर्क नहीं रहेगा उसके अंदर, राइट। जो डाटा रहेगा वो हमें सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप डाटा चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जस्ट हम कर देंगे रिमूव टू कार्ट, राइट। ये फंक्शन बना दिया, डाटा इसके अंदर भी नहीं आएगा तो हम यहाँ से भी डाटा गायब कर सकते हैं, बट अब मुझे यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो मैं सिमिलरली एक कॉन्स्टेंट भी बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव टू कार्ट, और इसी तरीके से हम इसको इंपोर्ट करेंगे एक्शन के अंदर, राइट। और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइप रिमूव टू कार्ट। देखो जैसे हमने यहाँ पे रिमूव टू कार्ट ऐड करा, सिमिलरली हमें रिड्यूसर में भी करना पड़ेगा, बट जब मैं रिड्यूसर में काम करूँगा मैं तभी कर लूँगा, अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट फंक्शन बना दिया है। सो अब मैं जाता हूँ मेरे होम कंटेनर के अंदर और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे पहले ही एक्शन के अंदर से एक ऐड टू कार्ट इंपोर्ट हो रखा है। सो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ जैसे रिमूव टू कार्ट, तो ये वाला फंक्शन भी आ गया, राइट। सो वीडियो हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाए इसलिए मैं अभी थोड़ा सा इस वीडियो में कॉपी टू पेस्ट करूँगा, सो सॉरी फॉर दैट, राइट। और आप चाहो तो यहाँ पे हैंडलर नाम दे सकते हो जैसे कि हमने वहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, ताकि हमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए कि कौन सा नाम कहाँ से आ रहा है, राइट। ओके ओके, जस्ट कैंसिल इट, और ये यहाँ पे रिमूव टू कार्ट आएगा, गलत नाम चला गया था। ओके आज मैं कुछ ज़्यादा स्पेलिंग गलती कर रहा हूँ, सॉरी। सो ये भी हो गया है। देखो अब जैसे ही हमने यहाँ पे फंक्शन ऐड कर दिया है और मैं होम के अंदर जाता हूँ, सो क्या होम के अंदर मेरा, मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि क्या मेरा ये प्रॉप्स मुझे मिल भी रहा है रिमूव वाला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्रॉप्स चेक करने के लिए, राइट। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल में जाऊँगा और मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो रिमूव टू कार्ट वाला फंक्शन भी मेरे पास आ गया, राइट। सो इसने कंप्लीट बता दिया कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं प्रॉप्स के अंदर। रिमूव टू कार्ट वाला फंक्शन है। सो अब मैं रिमूव टू कार्ट वाला फंक्शन ऐड कर लूँगा, कहाँ पे, यहाँ पे रिमूव टू कार्ट के ऊपर, राइट। अच्छा ये कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ सबसे पहले। सो एक्शन के अंदर जाके मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंसोल, राइट। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो जस्ट राइट हेयर, तो आप देखिए एक्शन आ रहा है, दैट मीन्स हमारा फ्लो एक्शन तक बन गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब एक्शन तक बन जाता है तो फिर रिड्यूसर के बनने में तो हमारे पास बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यहाँ से रिमूव टू कार्ट, राइट। और सिमिलरली एक केस जैसा हमने यहाँ पे बनाया, सिमिलर एक केस और बना देंगे हम यहाँ पे, राइट। और जस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे हम रिमूव टू कार्ट, राइट। और देखो जब हमने यहाँ पे आए हैं तो हमारा काम क्या रहेगा, कार्ट में इस आइटम को रिमूव करना। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हम नया आइटम इसके अंदर सेंड कर रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। हम एक नया आइटम ऐड नहीं करेंगे, और जो करंटली आइटम है उसमें से एक रिमूव करना है। तो आपको जस्ट इतना लिखना है स्टेट डॉट पॉप, राइट। तो इसमें से एक आइटम को कम कर देगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ तो मेरे आइटम्स ऐड हो रहे हैं। अब मैं यहाँ से माइनस करता हूँ तो आइटम माइनस भी हो रहे हैं, राइट। सिंपल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, माइनस, फिर से मैंने ऐड कर दिए, फिर से माइनस कर दिए, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, जस्ट हमें सिमिलर फ्लो बनाना है और यहाँ पे आइटम को पॉप कर देना है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट लेके आऊँ इसके ऊपर। सो एक पूरा प्रोजेक्ट लेके आऊँगा जिसके अंदर हम जो ऐड टू कार्ट है, अभी तक हमारे पास APIs वगैरह नहीं है, मैं पूरा फ्लो API से बनाऊँगा, राइट। सो वो लेके आएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।